हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र आप सभी का स्टडी बाई रविंद्र 31 में स्वागत करता हूं। तो ये हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। पहली आपने देख ली होगी और ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे जेल वार्डर हो, यूपीएसआई हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्लास रहेगी। आप इस क्लास को पेपर के बाद खुद देखोगे कि हाँ, उसी क्लास से क्वेश्चन सीधे के सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने पहली क्लास में जो क्वेश्चन ख़त्म किया था उससे अगले वाले क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो हमारी कौन सी क्लास है? जो हमारी सेकंड क्लास है और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। सेकंड हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, ठीक है। नंबर सिस्टम का हमारा कौन सा पार्ट 2। तो देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर से हम पहले टाइप 4 पर चलते हैं। हमने टाइप 3 कर ली थी, ठीक है। अब इसमें हम टाइप 4 तक हम जो हमारी फुल टाइप है उससे चलते हैं, ठीक है। देखो, ये सर्कल बना दिया, इसमें समझाने की कुछ नहीं है, आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एक अभाज्य संख्या आपकी और एक आपकी भाज्य संख्या है। ये दोनों क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर कोई पूछे कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। आपने डायग्राम पढ़ा होगा रीजनिंग में, उसी के आधार पर है, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती हैं। जैसे बार वाला गोला होता है और अंदर वाले को कुछ लेकर चलता है, और जो अंदर वाला होता है ना, वो बाहर वाले की तरफ के लेकर चलता है कुछ लेकर। और पूरा यानी सभी को लेकर चलेगा, कुछ कुछ लेके चलेगा ना। और बाहर वाले भी क्या लेकर चलेगा? कुछ लेकर चलेगा। लेकिन बाहर वाला पूरे इसको लेकर सभी को लेकर चलेगा, ठीक। तो इसी तरह देखो, यहाँ पूर्णांक संख्या होगी। अब सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। सभी परमेय संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। अब सभी कुछ जो वास्तविक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि बताओ कि सभी इरेशनल नंबर क्या जानते हैं? अपरमेय संख्या है। तो सभी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ मैंने आपको बताया था, जैसे दो डायग्राम बनाए थे, एक ये वाला एक ये वाला। अब तुम्हारे बीच में क्या होना है? ये सममित संख्या बनी है। यहाँ हमारा रियल नंबर हो जाएगा और यहाँ हमारा इमेजिन नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या है। तो इन दोनों को मिलाकर तुम्हारा क्या बनता है? काल्पनिक संख्या बनती है। इसमें लिखने का हमने तरीका क्या बताया था? ये तो बताया था काल्पनिक संख्या का, ठीक है। वो अंडर रूट में हमारा माइनस का होता है, जैसे माइनस का 1 का। जैसे किसी तरह दर्शाएंगे आज उठा के, ये पहली क्लास में हमको सब बता दिया है, ठीक है। तो इसी पे बेस क्वेश्चन हम फिर देखेंगे कि कौन सी संख्या है। देखो, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं, उन्हीं को देखना है, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये आपका काम आया था यूपीएसआई में आया था, ठीक है। इसमें देखो कि कह रहा है कि कौन कथनों पर विचार कीजिए और सभी कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य वाला छांटना है, ठीक है। तो देखो, पहला कह रहा है कि संख्या, यानी कि ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अच्छा, तुम बताओ, प्रत्येक वास्तविक संख्या तो सभी आती हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? बात सत्य है, दो होती है, ठीक है, ये तो सत्य है। अच्छा, वास्तविक संख्या दूसरा देखो, दूसरा है वास्तविक संख्याएं क्या परमेय संख्या होती हैं? बोलो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परमेय संख्या होती है? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कर दिया, सभी नहीं होती है, ठीक है, ये तो गलत है ना। मैंने आपको मतलब क्या कहा था कि देखो, प्रत्येक जैसे ये वाला अंदर है और ये वाला ये बाहर की तरफ है, तो ये आपका वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या जो है। और ये आपका क्या होता है? ये परमेय संख्या हो गया, ये परमेय संख्या क्या? तो सभी ये सब अंदर वाला बाहर की तरफ जाएगा तो कुछ करके जाएगा, कुछ, ठीक है। और अंदर वाला अंदर मतलब बाहर वाला जब अंदर की तरफ आएगा तो सभी ऑल को लेके जाएगा, ऑल को लेके जाएगा, ऑल को सभी। इसमें तो सभी की बात कर रहा है, ये तो गलत हो गया ना। अंदर वाला मतलब अंदर वाला बाहर की तरफ जाएगा तो कुछ लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा तो कैसे हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, सही है, वास्तविक संख्या होती है, ये आपका कौन सा होगा? सही हो गया। फिर चौथा देखो, यहीं पे कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या की एक वास्तविक संख्या होती है? बात सही है, सभी प्रत्येक, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक अपरमेय एक परमेय, तो उसमें तो आ जाती है अंदर में। तो कौन सा आपका सही होती है? तो आपका सही होते तीन को छोड़ दीजिए। कौन सा? आप तीन को छोड़ दीजिए, तो ओनली वो कौन सा बचा? कौन सा? सॉरी, दूसरा वाला छोड़ दीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? ये तो पहला था। दूसरा था प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परमेय संख्या होती है? नहीं, ये नहीं होती है, यानी कि ये दूसरा छोड़ दो, सब गलत हो जाएंगे। दूसरा इसमें और ये रहा तीन, 1 और 3 और 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। देखो, शून्य एक पूर्णांक संख्या है,
मैंने आपसे बताया था शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, तो शून्य पूर्णांक संख्या है, हाँ सर पूरा पूर्णांक संख्या है, तो सत्य है, हाँ सत्य है। आगे देखो कह रहा है प्रत्येक, एक मिनट, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकते हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? भाई पूर्णांक आपने पढ़ा है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। तो भाई प्रत्येक पूर्णांक तो नहीं हो सकता, प्रत्येक पूर्णांक हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन माइनस का वन आ गया तो प्रत्येक में तो माइनस का वन भी आ गया, तो प्रत्येक माइनस का वन का पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा दूसरा गलत हो गया, तो कौन सा? ओनली एक आ जाएगा, फर्स्ट ओनली एक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परम संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परम संख्या होती है? बिल्कुल सही है, परम संख्या होती है। ठीक है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या एक वास्तविक संख्या होती है? बात सही है, होती है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, यानी आंसर सी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन से पहले नंबर टाइप पे चलते हैं 4 पर, ठीक है, 5 पर। तो ये देखो, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर यानी परिमित संख्या, एक होता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमित संख्या। गलती टाइप में हुई थी, अपरिमित संख्या। और यहाँ देखो कि आपको सोच के देखना है यहीं पे, अगर मैं देखूँ रेशनल नंबर जोड़ी तो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर आएगा। माइनस माइनस यानी रेशनल नंबर करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, यानी इनमें सबन में चाहे गुणा करो चाहे भाग करो चाहे जोड़ उठाए कुछ भी करो, क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। बस इतना याद कर लो कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या में चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, दोनों वास्तविक संख्या में, अगर दोनों वास्तविक संख्याएं चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी करो, तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर आएगा, यानी परिमित संख्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इन पर देखो, अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। अगर कोई पूछे कि बताओ इरेशनल नंबर में प्लस रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा। अगर कुछ भी हो, बस एक ध्यान रख लो, हमारा आर बराबर यानी रेशनल नंबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या नहीं चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर चाहे रेशनल नंबर में चाहे रेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो चाहे घटाओ चाहे भाग करो चाहे गुणा करो, दोनों में हमेशा ध्यान रखिए इरेशनल नंबर ही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं, चाहे इरेशनल नंबर हो, इरेशनल जैसे यहाँ देखो दोनों में, यहाँ पर रेशनल नंबर आता है तो रेशनल नंबर आता है। यहाँ अगर यहाँ दोनों संख्या आ रही हैं, अगर रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर देखो यहाँ अलग दोनों एक ही साथ आ रहे थे, यहाँ दोनों अलग अलग मतलब दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, यहाँ अलग अलग आ रहे थे तो समझ में क्या आ रहा था? इरेशनल नंबर आ रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दोनों इरेशनल है तो दोनों को क्या आएगा? भाग में आएगा, नहीं ऊपर रहेगा रेशनल नंबर और नीचे रहेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से। जैसे मान चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहीं पर, जैसे मान चलो ये लिखा मैंने अंडर रूट में 5 लिखा, अंडर रूट में क्या लिखा था? 5, अंडर रूट में क्या लिखा था मैंने? 5 लिखा, क्योंकि अंडर रूट में 5 लिख दिया और मैंने लिख दिया प्लस अंडर रूट में 5 लिख दिया, ये तो लिखा। तो ये दोनों अगर दोनों आपस में जोड़ हो गए तो क्या होगा? अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 आएगा, नहीं आएगा? ये तो पहले 2 अंडर रूट 5 ये तो आएगा 2, भाई एक अंडर 2, 2 अंडर रूट 5 भी तो आएगा, 2 अंडर रूट 5 ये तो आ जाएगा 2। तो ये बताओ, ये दोनों जुड़ाए तो हम इसमें भाग में लिखेंगे। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो फिर इस ये क्वेश्चन अलग आ गया थोड़ा सा, चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यदि k² + 3 है और k³ + 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोनों अभाज्य संख्या हैं तो अभाज्य संख्या 2 होती है और एक में 3 मिलेगी, बस 2 ले लो। तो देखो अगर 2 का वर्ग करेंगे, ये वाला सॉल्व करो, ये वाला। ठीक है, अगर 2 का वर्ग करेंगे, भाई हम करें 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 आ गया। कह रहा है कि यहाँ देखो 2 का वर्ग कितना हो गया? 8, और 8 और 5 कितना हो गया सर? 13, तो 13 भी हो गया। तो k का मान क्या होगा? ये तो 7 होगा, बोल सही है, ये तो 7 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? ये तो अभाज्य संख्या है। अब खुद देखो, अगर तुम दोनों को जोड़ कर देखो, जैसे मान चलो मैंने अगर k का मान 2 रख लिया तो दोनों को जोड़े तो यहाँ पर 7 आया, तो 7 एक कैसा था? भाई 7 मेरा कैसा था? ये तो पहले 7 मेरा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 13। तो किसको मतलब के मान कौन सा k का मान जोड़ मतलब रखकर यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या आ रही है, ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या, तो मैंने 2 ही तो रखा था एक्स, तो 2 आंसर इसका आएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से पहले दो एक नोट में चाहिए रखना कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत। पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहीं पर कि अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान चलो मैंने 1/2 लिख दिया और 1 लिखा 3/2 लिखा, दोनों कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं, दोनों परिमेय संख्या। बोलो दोनों कैसी होती हैं? परिमेय संख्या है। और चाहे दोनों ही अपरिमेय संख्या हों तो उनके बीच में हमेशा ध्यान रखो अनंत संख्या होती है। कैसी होती हैं? अनंत संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अब इनमें से अपरिमेय संख्या छाटनी है। देखो यहाँ से देखो, इसे देखो, यहाँ 3 से काट देंगे तो अंडर रूट का 4 और अंडर रूट इसका जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो कैसी है? ये तो परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या देखनी है। यहाँ देखो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? ये 5, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या है। यहाँ देखो इससे ये काट देंगे तो आएगा 5, यहाँ 5 ही तो बचेगा और अंडर रूट पर लगेगा, तो ये अंडर रूट 5 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या, तो आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, ठीक है। तो आंसर मेरा कौन सा होगा? सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो कौन सी परिमेय संख्या बतानी है। अच्छा जी देखो, पहला मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला वाला ये लिखा है 5 और इंटू, देखो ये 5 मतलब सॉरी एक मिनट गलत कर दिया, ये देखो यहाँ लगा करंट, देखो एक ध्यान रखना, ये अगर बीच में यहाँ हो तो ये पावर में होती है, अगर यहाँ हो तो ये गुणाम में होता है। जैसे यहाँ लिख लो ये गुणाम में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखो ये करना है पावर में, तो 32 की पावर कितनी है? 1/3 कितनी है? 5 लिखिए। अब से मैं 5 को यहाँ पर काट लूँ तो एक संख्या में लिख लो कोई भी। आप लोगों सर 32 को हम 2 की पावर 5 ले लेते हैं, इंटू सर 1/5 ले लेते हैं। यहाँ 5 से 5 खत्म काटोगे सब बच्चा करना 2, तो 2 तो क्या है? परिमेय संख्या, तो पहले ही आंसर हो गया। मुझे और निकालने की जरूरत नहीं है, 2017 में आया तो यूपीएससी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है तो अच्छा ये बताओ पहले, अब अपरिमेय संख्या के लिए आपको अंडर रूट ये आना चाहिए। तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि हम किसी संख्या का अंडर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो उसके पीछे यानी लास्ट में जो अंक है ना, लास्ट का जो यूनिट डेट आएगा वो 2 और 3 और 7 और 8 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये किसी भी संख्या के वर्ग के अंक लास्ट यूनिट डेट ये नहीं होंगे चारों संख्याएं, ठीक है। अगर तुम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हो, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हो तो उस संख्या के वर्ग के पीछे यानी यूनिट डेट लास्ट अंक, यानी ये लास्ट अंक होगा, लास्ट जैसे यहाँ है ये पर ये है, यहाँ पर 2, 3 और 7 और 8 नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ 8 है तो ये किसी का तो वर्ग नहीं हो सकता, ये 2 है तो ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ये तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आपने 3 ऑप्शन काट दिए, उसने पूछा अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ये किसी का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या। क्यों वर्ग नहीं है? क्योंकि मैंने कहा लास्ट के किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट का अंक यानी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ 8 था और यहाँ 8 था, सॉरी यहाँ 2 था और यहाँ 8 था, तो इसलिए ये खत्म हो गया। और ये तो आपकी एक अपरिमेय संख्या है ये, तो आंसर कौन सा हो गया? ये वाला, ऐसे लगाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है इनमें से? देखो ये देखो अंडर रूट 3 लिखा है, अंडर रूट 3 लिख दिया इंटू यहाँ लिखा था रूट 27, तो रूट यहाँ पर 27, रूट 27 मतलब यहाँ लिख दिया, ये तो लिख दिया, ठीक है। और रूट 7 अपरिमेय संख्या है, देखो रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या यही है, और रूट 27 का निकाल सकते हो किसी का? नहीं निकाल सकते, चलो ठीक है। तो ये 13 का होगा, ये 14 का होगा, ये निकाल सकते हैं, ये भी निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता। बोलो ये और दोनों निकल सकते, ये 3 हो गए पर ये 7 हो गया सर, ये तो नहीं निकल सकता। और देखो यहाँ देखो, अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ करिएगा, ये रूट 3 है, यहाँ पूरे में इंटू में कर देता हूँ 27, ठीक है। तो 27 कितना हो गया? 81 हो गया। तो इसका रूट निकल नहीं सकता, निकल गया, 9 हो गया। इन दोनों का तो निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा, इन दोनों का तो निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? तो अंडर रूट 9 का कितना हो गया? 3 प्लस लेकिन यही कितना होगा जी, तो यहाँ के अंडर रूट 7 ही रहेगा। तो आंसर मेरा कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। ऐसे निकालो। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो बची कौन सी? ये वाली। मैं कि क्यों पीछे आपको करा के आ जाऊँ अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, यानी कि सब चीज़ करा के आओ। जैसे शांत दशमलव मैंने आपको कराए थे, दशमलव डेसिमल कराए थे, ठीक है। क्योंकि ये संख्या कहीं खत्म नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है, इसके पीछे संख्या और चली जाती है, 2, 8 ऐसे चली जाती है पीछे की संख्या। तो इसी तरह ये भी किसी की वैल्यू है, लेकिन ये डॉट डॉट करके पीछे चली जा रही है। अगर यहाँ पर ये डॉट डॉट नहीं होती, यहाँ पर ये नहीं होती, ये भी किसी संख्या का, ये भी मतलब परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये डॉट डॉट चली जा रही है, इसका मतलब ये संख्या खत्म नहीं हुई, तो ये कैसे होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखो यूपीएससी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा आज लिखा है मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक खूब पढ़ा के आ जाओ, पीछे देख लो, ठीक है, पहली क्लास में खूब पढ़ा के आ जाऊँ, ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, अरे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों कथन कैसे हैं? सत्य है, तो दोनों कथन कौन से हैं? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 3√16 एक क्या है? एक कैसी संख्या है? तो ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो इसमें नहीं है, तो एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, बस खत्म आंसर, आंसर लो खत्म। कैसे? देखो 3 इंटू भाई √4 का मतलब √16 का मान क्या होगा? 4, बाकी होगा 12, 12 क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, खत्म करो, आगे चलो। यहाँ देखो ये कह रहा है, अब देखो इसमें देख लो, तो इसमें आप अच्छी तरीके से देखना, अगर मैं इवन का गुणा इवन में करूँगा तो हमेशा रिजल्ट क्या मेरा इवन आएगा, अगर और का गुणा मैं इवन में करूँगा तो हमेशा क्या आएगा? इवन। कैसे? देखो खुद देख लो, अब जानते हो मैं पीछे करा के आ जाऊँ कि और संख्या कौन सी होती हैं, इवन कौन सी होती हैं। जैसे और होगी 3 और इवन होगी 4, दोनों का देखो कितना आ गया? 12, तो ये 12 क्या है? इवन ही तो है, तो इवन आ गया, ऐसे निकालना था, ठीक है। खुद निकाल सकते हो, जैसे यहाँ देखो इवन का और में करें तो हमेशा कहेगा इवन ही तो आएगा, चाहे और का इवन में करो, अरे यार 3 गुणा 4 में करो, 4 गुणा 3 में करो, तो हमेशा भी तो रहेगा, तो बस ये ध्यान रखना। अगर और का और में करेंगे तो क्या आएगा? और ही आएगा। कैसे? देखो 3 गुणा अगर मैं 5 में कर दूँ तो क्या आएगा? 15, तो और ही तो आया नहीं आया है, बस इतना खत्म हो गया।
आगे देखो ये कह रहा है अगर मैं इवन में इवन जोड़ूंगा, अगर मैं इवन में ऑड जोड़ूंगा, अगर मैं ऑड में इवन जोड़ूंगा या ऑड में ऑड जोड़ूंगा, तो ध्यान रखना कभी भी अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इवन ही आएगा। चाहे घटाओ इवन में इवन घटाओ, चाहे इवन में इवन जोड़ो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ 5 अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे 4 लिखा है मेरे, 4 4 में से 2 घटाओ या 4 में 2 जोड़ो, 4 में 2 घटाओ 4 में जोड़ो, तो हमेशा इवन ही आएगा, इवन 6 ही तो आएगा। और एक आगे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। आगे समझ नहीं आता कहीं। तो ये देख लो अगर इवन में और जोड़ूंगा मैं, अगर इवन में से और घटाऊंगा तो हमेशा और आएगा। सर कैसे आएगा, 2 ये लिखे, मैंने कहा प्लस के 3 कर दो, हमेशा कितना आ गया, 5 आ गया, आ गया। इसमें घटा भी दो तो ये क्या आएगा, 1, तो हमेशा क्या आ जा, और ही तो आ जा, नहीं आ जा। अब करके देख लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप करके सकते हो, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब देख लेना, ठीक है। हमें देखता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। देखो यहीं पर ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कहाँ में, यूपी पुलिस SI 2021 में आया था, ठीक है। देखो यहीं पर ये कह रहा है ABCD और EF ये अपाय संख्या है, ठीक है। इन पांचों संख्याओं का योगफल विषम है। तो पांचों संख्या का योगफल क्या है, विषम है। जैसे मान चलो 1 है, 2 है, सर ये तो 2 नहीं 3 है, सर 5 है, और सर 7 है, फिर कितना सर 9 है। इनका सबन का योग होगा ना, वो कैसा होगा ये बताओ पहले। तो मैं कह दूँगा इनका ई मतलब ऑड होगा, ऑड होगा। क्यों सर कैसे, अरे मेरे भाई बताइए वो, देख लो समझ लो थोड़ा पहले। अगर मैं ऑड को ऑड में जोड़ूंगा, अगर मैं ऑड में जोड़ूंगा तो क्या होगा, अगर ऑड को मैं ऑड में जोड़ूंगा तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, जो था पहले। तो हमेशा ईवन आएगा, ईवन आएगा, ईवन कैसे, अगर मैं 3 में प्लस 5 जोड़ूंगा तो हमेशा क्या होगा, 8 ही तो आएगा। आगे समझ में आ गया, आ गया। लेकिन सर यहाँ तो क्या था, योग विषम आ रहा है, तो ये 5 संख्या थी इसलिए आ रहा है। अगर यहाँ पर सर कितनी संख्या है, सर 4 संख्या है, तो 4 संख्या किस में, सम में 2 है। अगर भाई 2, अगर तुम कहते हो 2 हम अगर और संख्या जोड़ेंगे या 2 हम और संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा ईवन आता है। तो 4 संख्या को जोड़ो तभी तो ईवन आएगा। तो क्या आएगा, एक समूह संख्या आएगी, तो आंसर कौन सा होगा, पहला, ठीक है। देखो किस में आया, 2021 में। ओनली ये बताने आपको समझाने में तरीका लग रहा है, नहीं इतने मतलब इतना सवाल कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। ये हिंदी की बेस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो ये कह रहा है मान लीजिए P, Q और R एक विशिष्ट पूर्णांक है। R एक धनात्मक सम संख्या है। R का मान मैंने मान लिया धनात्मक है तो 2 मान लिया, ठीक है। कह रहा है जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक देखो तो मैंने P को मान लिया 1 और P को मान लिया 1 और Q को मान लिया मैंने 3। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक तो ये मान लिए। तो कह रहा है में से कौन सा सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है, अब देखो यहीं पे अगर मैं पहले में रखूँ, इसमें रखूँ, अगर Q को मान 3 रख लिए, 3 तो यहाँ 3 रख लिए, ठीक 3। तो इन दोनों में आपको घटाओ तो एक ही तो बचेगा, घटाओ तो एक ही तो बचेगा, एक ही बचेगा। और 3 गुणा 1 में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो सत्य है। वो कह रहा है सत्य नहीं है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ द्रव को मान देखो मैंने बता दिया, सॉरी। R का मान कितना माना 2, P का मान कितना माना मैंने 1 और Q का मान मैंने कितना माना 3, यही तो। तो देखो P और R, तो P और R में तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और एक का वर्ग क्या होता है, एक आता है। तो ईवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, तो तुम कहीं ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे ईवन लिखा तो ये तो गलत होगा। बस यही पूछ रहा था कौन सा सत्य नहीं है, ये रहा, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अब देखो थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। एक शब्द या प्रतीक जो एक राशि मात्रा को दर्शाता है, जो मात्रा को दर्शाता है, जैसे मान लो 10, 45, 65, ये क्या एक मात्रा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कह दी यहाँ पर कि जब एक शब्द प्रतीक और या एक राशि को मात्रा को दर्शाता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। अब कोई अंक की सवाल पूछे कि अंक एक प्रतीक है जिसका प्रयोग गणित और संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कह दी ये लिखिए 89, इसमें अंक कितने हैं, 8 का 1 9 का। आगे और अगर संख्या पूछे, संख्या दोनों को मिलाकर संख्या बन जाएगी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो देखो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई पूछे कि एक जो हमारा एक है ना, एक डिजिट नेचुरल नंबर, यानी कि अगर पूछे यहाँ से 1 से लेकर 9 तक हमारी टोटल कितनी संख्या आती हैं। अगर कोई पूछे 1 से लेकर हमारी 9 तक टोटल कितनी संख्या आती है, तो हम कहेंगे 9, 3 9। आगे से में ठीक है। अगर कोई पूछे बताओ 1 से लेकर, अगर 10 से पूछे 10 से लेकर 99 तक, तो टोटल संख्या कितनी आती हैं, तो होंगे सर 90 आती हैं। 90 कैसे 90 आती हैं, तो ध्यान रखना। अगर इन दोनों का पहले अंतर देखो, अंतर कितना हो गया यहाँ का 89 और एक 10वीं संख्या तो दिले ही नहीं, उसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 90 आ गया, 90। आगे से में नहीं आ गया। ऐसे यहाँ पूछे कि 3 से बताओ, 3 से कितनी होती है टोटल, 3 से तुम कह देंगे सर अगर 100 से देखो यहाँ पर और 999 तो तीनों को यही तो है। और दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर आ गया 899 और 100वीं संख्या अलग है तो इसमें प्लस 1 कर देंगे तो आ गया 900। बस एक चीज़ याद रखना, अब सपोज शॉर्ट तरीका में अगर 1 अंक की पूछे तो 9 बताना, 2 अंक की पूछे तो 1 जीरो लगा देना, 3 अंक की पूछे तो 2 जीरो लगा देना, 4 अंक की पूछे तो 3 जीरो लगा देना। 9 लिखकर अगर 5 अंक की पूछे तो पीछे से की जीरो लगा दें, सर 4 जीरो लगा दो। सर 6 अंक की पूछे तो 9 लिखकर 5 जीरो लगा देना, 9 लिखकर 5 जीरो लगा देना, बस ये पूछना। आगे समझ नहीं आता कि कोई पूछेगा बताओ कि 5 अंकों की, अगर पूछेगा बताओ 5 अंकों की एक यार मतलब 5 अंकों की 10 से लेकर और
$99,999 बीच में कितनी संख्या है, तो आप कितनी कहोगे सर 90, कितनी सर 90,000। समझ आ गई? ठीक। अब देखो यहीं पे एक मतलब चीज़, अब यहाँ पे आप गुणा फुणा जी करके दे रहे हो, यहाँ पे देखो ये टोटल, ठीक है। अब मैं आपको एक इस ये आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ यहीं पे ऊपर, ध्यान रखना, समझना अच्छी तरीके से। मैंने पूछा 1 से लेकर 9 तक कितनी टोटल संख्या आती हैं आपकी, 9 आती हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि 2 अंक कितनी आ गई टोटल, 90 हो गई, कितनी हो गई टोटल 90, ध्यान रखना 90, लेकिन 2 अंक की, तो टोटल संख्या पूछ रहा हूँ कहाँ से, 1 से लेके मैं पूछ रहा हूँ 200 तक, 1 से लेके 200 तक, तो 1 से लेके 200 तक टोटल कितनी आएगी, तो 1 से ये आएगा तुम्हारा 190, सॉरी 180 हो गया ना, 180, और प्लस यहाँ पे 9 संख्या पहले की है, तो पहले संख्या 9 जोड़ दूंगा तो टोटल कितनी आएगी 189, 189 आगे, दो 189 नहीं आगे, ठीक। ऐसे आपको पूछे 1 से लेकर 999 तक मतलब बताना है, तो ये बस याद रख लो। अगर कोई पूछे यहाँ तक बस ये रखना कि 1 से लेकर 9 तक संख्या टोटल कितनी आती है 9। अगर पूछे 1 से लेकर 99 तक टोटल संख्या कितनी होती हैं, 2 अंक की पूछे कि 1 अंक की पूछे, वो आपको बताना है, तो आप बताना कितनी होती है 189, ठीक। अगर ऐसे 199 तक पूछे तो कितना बताना है 2889, बस ये चीज़ याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। याद रख लेना बस, अगर कुछ ना याद रखो तो 189 तक याद रख लो कि 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या आती हैं, तो बस कहते ना 189 आती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ अगली सवाल, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है 1 से लेकर 27 तक अंकों की संख्या कितनी है। अब 1 से लेकर 27 तक बतानी है। अच्छा खुद देखो 1 से लेकर 27 तक, यहाँ देखो 1 से मैंने 9 तक निकाला तो कितनी हुई टोटल, 9 ही तो हुई थी, 9 हो गई थी। अब देखो 9 तक खत्म, अब 10 से लेकर 27 तक देखो, 10 से लेकर 27 तक देखिए, तो यहाँ दोनों का अंतर देखो, पहले कितना हुआ टोटल 17 हो गया, और 10वीं संख्या और है तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18, 18 में 2 का गुणा कर दो, चूँकि 2 अंकों की संख्या तो है 2 का, तो कितना होगा टोटल 36 हो गया, कितना हो गया 36, और 36 और 9 जोड़ दो तो कितना टोटल हो गया 45, तो 45 का होगा करेक्ट आंसर, हो गया खत्म। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था, आपको कैसे करना था कि अगर 1 से लेके आपको 27 तक पूछा ना, 1 से लेके आपको 27 तक, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना 27 का आप दो गुणा कर दो, बस गुणा कर दो 2, तो कितना हो गया साहब 27 दूनी 54 हो गया 54, और 1 से लेकर 9 तक आपको पता है कि 9 संख्या होती हैं, तो 9 को घटा दो, इसमें से 9 को घटा दो डायरेक्ट ही, तो कितना आएगा 45 बचेगा। बस ऐसे करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 1 से 89 तक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे सर 69 इंटू 2 लिखोगे, ठीक है, और आप गुणा करो, देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 6 दूनी 12, एक नहीं सर 138 हो गए, इसमें से आप क्या घटाओगे सर 9 घटा दोगे, तो इसमें 9 घटाओगे तो लास्ट में कितना बचेगा सर 129 आएगा, खत्म कहानी। बस ऐसे करना है, ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, बच्चों मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करते रहो, आप यूपीएससी में खुद कहोगे कि हम मतलब देखते कि हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखा है कि 1 से लेकर 616 तक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे 616 ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, बोलो गलत है सही है, आप बोलोगे सर सही है, तो आप खुद देखो, देखो 2 तरीक़े से सवाल को बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप जो करना चाहेंगे उस तरीके से कर लेना, फिर आप जो और मैं बताऊँगा उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आप करना चाहो तो बेस्ट तरीके से कर सकते हो, कि देखो मैंने आपको तरीका बताया था 16 इंटू आप 3 करो, ठीक है, तो देखो 36 18, देखो 16 3 48 और देखो 636 18 18 तो ये हो गया 18 तो जी हो जाएगा, ठीक है, और 16 3 48 जी हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1848 हो जाएगा, 1848 हो गया टोटल 1848, ठीक है। मैंने गलत तो नहीं कर दिया इसमें, 1 मिनट रुक, गलत कर दिया मैंने, शायद कुछ भी तो गलत कर दिया भाई, 16 3 48 36 18 16 18 चलो 1 मिनट रुको, दोबारा मैं करके देखता हूँ इसे। यहाँ देखो दोबारा, तो अगर 1 से लेकर 9 तक कितनी हुई टोटल 9 हुई, ठीक है, और 1 से यहाँ 189 ले लो पूरी टोटल, 189 ले लो, 189 कहाँ तक 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी होगी 189 हो गई। अगर पूछे 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी होगी 189 हो गई, और 100 के बाद देखो तो 100 के बाद कितनी है, 100 के बाद 616 ये तो है, और इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ कितना हो रहा है, डिफरेंस है सर 545, 500 हाँ सॉरी कितना 516 हो रहा है ना, 516 516। अब मैंने बताया था एक 100वीं संख्या लेनी है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे प्लस का 1 जोड़ देंगे, प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो 517 हो जाएंगे, कितनी होगी 517, इसमें गुणा कितना करेंगे सर 3 करेंगे, 3 का तो 5 3 15 17 तो 51, तो सर 1500 कितना हो गया 1551 हो गया, 1551, और 1551 क्या जोड़ देंगे आपको मैंने बताया 189, जो 1 से लेकर 100 तक निकाल ली थी तो 189 आ रही थी, 189 इसमें जोड़ देंगे, 189 इसमें जोड़ दो, तो अब जोड़ दो, इसमें कितना आ रहा है 0 और 8 और 5 13 14, तो लास्ट में 40 आना चाहिए, तो कौन सा 1740 ये आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आप देखो डायरेक्ट मैंने पीछे बताया था आपको कैसे करना, तो इस तरीके से करो, ठीक है। तो 616 लिखा है, आप लोगों 616, आप कहेंगे 616 लिखा था, लेकिन इसमें एक जोड़ कर लिखो, इसमें कह रहा है एक जोड़ कर लिखना, मैंने बताया अंतर देखना, तो इसमें जोड़ कर लिखो तो क्या 617 तो हो जाएगा, बोलो 617 तो होगा, हाँ 617 हुआ, बोलो कितना हुआ 617, ठीक है, तो 617 हुआ नहीं इस तरीके से गलत होता है शायद सवाल,
मैं गलती कर रहा हूँ शायद। अच्छा, इसमें 3 संख्या की आती है, मैं एक संख्या का निकाल रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, आपको पिछला सवाल आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से लेके 887 तक अंकों की संख्या कितनी है? तो 189 तो पीछे लिख दो, 189 तो पीछे लिख दो। अब बचे कितने? 100 बचे, तो 100 में कितना आ गया? 587 है ना, 587, और दोनों का अंतर लेते तो 487 आ गया। तो डायरेक्ट मैं 488 लिख देता हूँ, तो एक जोड़ना पड़ेगा और मैं इंटू करूँगा कितना? 3 करूँगा। तो 8 से कितना आ गया? 24, 8 है 24, और फिर 8 से 24, 24 और 2 कितना आ गया? 26 की 6 आंसर लाइन 2, और 4 से 12 और 2 कितना? 14, 1464 हो गया। इसमें कितने जोड़ने हैं आपको? इसमें जोड़ने हैं, यानी कि 1400, यहाँ लिख दो 1464 और 893 हो गया, 890 तो हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो 14 से लिख लेते हैं यहाँ पे 1464 और 1 से 89, तो लास्ट में 3 आएगा, तो 3 होगा यहाँ पे 9, ठीक है 9, यहाँ पे 3 और 14 और 1 15 की 5, 53, लास्ट में 53 2 आ रहा है, और यहाँ हो गया इतना का 5 और इतना होगा 6, 6 हुआ 6, यहाँ पे आएगा 1, तो कितना आ गया आपका? ये आपका हो गया 1653, तो कौन सा आपका? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे, समय तो आगे होगा, बस तरीका ध्यान रखना, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखो, यदि 150 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को 1 से लेकर 150 तक क्रमागत संख्या जाना है, तो मुद्रित अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 150 तक जाना है, तो बस निकाल दो। कैसे निकालोगे? आप खुद कहोगे कि हमें मालूम है 189 हमारे 1 से 100 तक होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 189 होते हैं, इन्हें निकाल दो। और 100 से लेकर कितनी है? 50 तक, 100 से लेकर कितनी है? 50 तक, तो संख्या टोटल कितनी? 50 और 1 51, ये तो होगी, और इंटू क्या करना है? 3 करना है, तो 3 और 5 कितना होगी? 15, 153 और क्या जुड़ना है? 189 जुड़ना है, 153 और क्या जुड़ना है? 189। अब 153 189 कितने डायरेक्ट जोड़ दो यार, 142, बोलो 342, सॉरी मैं 142 कह रहा हूँ, 342 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमागत करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या करना है? देखो यूपीएससी सी सेट में पूछा है, तो 428 लिखा है, तो आप तो पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने टोटल? 189 डायरेक्ट है, तो 100 से लेके 428 तक कितनी हुई सर? 328 बचेगी, घटाएंगे यहाँ पे 428 से 428 से फिर लेके 400 में 29, 329 लिखूँगा घटाकर, इस 100 में 428 ये आपस में घटाएंगे तो 328 बचेंगे, लेकिन एक मैं 100वीं संख्या जोड़ लेता हूँ तो आपको बताया तो कितना होगा? 329। अब इसमें क्या करना है? 3 गुणा करना है, तो करो 9 3 27 7 आंसर लाइन 2, और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए? 8, 3 तरक्की कितना हो गया? 9, 987 हो रहा है, 987 हो रहा है। और 987 में तुम बताओ 189 जोड़ूंगा तो खुद बताओ कितना आएगा? ये रहा 1176 आएगा। बोलो सभी है, ऐसा तरीका से करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के प्रश्नों को क्रमागत करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 366 पूछा है, खुद निकालो, इस सवाल को खुद करो। देखो रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, निकालो। तो 189 तो ऊपर ले दो, डायरेक्ट ही ऊपर ले दो, बस 1 से लेकर 100 तक। अब 100, अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, अब कर से करना है, 100 तो ये डिफरेंस करना हुआ 266 का, और इसमें एक जोड़ना, तो 267 बचे नहीं बचे? हो गई नहीं, वो 267 और इंटू क्या करना है? 3, 7 से 21, 36 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20, और 36 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए? 8 हुए, ये थी 8। अब 189 जोड़ दो, 189 जोड़ दो, ये रहा, देखो 0, और ये आ गया अपन 9, और ये कितना? 9, 996 आ रहा, 996 आ रहा। गलत कर दी मैंने कहीं? बोलो गलत कर दी क्या? गुणा कर दो, 7 से 21 की 1 आ गया, और 36 18, 18 और 2 20, आंसर 2, 3 दूनी 6 हो गए, कितने हो गए? 8 आ गया। अरे गलती कर दी हटाने में, अरे देख लोगे हैं, होशियार बनना हूँ मैं, कुछ ज़्यादा होशियार नहीं बना कुछ। और इसमें क्या जुड़ना? 189, 189, तो 90 वाला आएगा, 990 वाला आएगा आंसर, ठीक है। होशियार बनना हूँ ज़्यादा कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, 66 और 666 तक अंकों की संख्या कितनी हो? अब निकालो इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है। देखो खुद बताओ, मैं 1 से लेकर 100 तक निकालता था पहले की, तो 189 आता था, लेकिन पहले से 66 लिख दिया इसने, मैं चालाक बन गया ना एग्जामिनर। तो इसने क्या करना आपको कि 100 से लेकर आपको 66 पहले घटाना है, तो बचेंगे आप कितने? आप बचाओ कितने बचेंगे? 34 बचेंगे, 34। तो 34 इंटू आपको 2 करने हैं, 34 इंटू क्या करने हैं? 2 करने हैं, तो 34 दूनी कितने होगी सर? 68 हो गई। तो मालूम पड़ेगा 2 अंकों की कितनी होगी? 68 होगी। अब 2 अंकों की 68 में मालूम पड़ी, 2 अंकों की कितनी मालूम पड़ी? 68, ध्यान रखना, ठीक है। 68 यहाँ लिख दूँगा, 68 ये लिख देना 68। अब 100 से लेके मतलब 666 तक कितनी होगी सर? 566 होगी सर। 566 में एक और जुड़ना है, तो कितनी बचेगी सर? 567 हो जाएगी, 567। इसमें सर क्या करना है? 3 गुणा करना है, 7 से 21, 7 0, 5 दी 15 तो कितने सर? 17, 1701 हुआ, और इसमें 70 68 और जुड़ना है सर, कितना हुआ? वो जानते हो ना? जानता हूँ इतना हो गया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 17 और 889 तक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है।
अब इस संख्या तो इस क्वेश्चन को तुम करोगे नहीं करोगे अपने हाथों से, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, करना ठीक है। और मैं बता रहा हूँ थोड़ा करना कैसे करना है। अब 100 लिखो तो 100 आप देखोगे, मतलब 100 में से पहले संख्या को उठाओगे तो आपका बचेगा कितना 83, और 83 इंटू 2 कर दोगे तो वो आपकी संख्या निकलेगी यहाँ तक। फिर 100 में से 889 को उठाओगे तो आपका कितना बचेगा 789, उसमें एक जोड़ दोगे तो कितना होगा टोटल, बोलो, एक जोड़ दोगे तो 700 कितना हो गया, 780 हो गया। तो 780 हो गया और 700 देखो यहाँ लिख दे कर दे रहा हूँ, चलो 780 हो गया। 780 इंटू क्या करना है 3 करना है, और प्लस हो जाएगा आपका 83, 83 में इंटू 2 का करेंगे तो कितना हो गया 166 हो जाएगा। ये तो क्या जोड़ लो, तो 0 8 2 24 4 आंसर लगे 2 और 3 7 21 2 कितना 23, तो 2440 हो गया। और इसमें क्या जोड़ना है 166 और जोड़ना है। देखो यहाँ पर 66 0 और 4 कितना 5 और 2 2506 आ रहा है। 2506 कौन सा है ये आंसर, देखो हमने कर दिया यार ठीक है। हाँ तो क्या अपने हाथ पात खर्च करोगे, ठीक है हमने कर दिया। यहाँ देखो रीता 2 से 222 तक की संख्याओं को टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने पड़ेंगे। बस इसमें तुम गलती करोगे, मुझे 100% पता है। तो कैसे गलती करोगे, 2 से पूछा 200 तक, तो पहले मुझे बताओ 2 से पूछा ना, अब 1 से तो नहीं पूछा उसने, 200 तक पूछा है। अब बताओ कैसे निकालोगे भाई, बहुत आसान तरीका है। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो एक देखो आप 2 अंकों की पहले निकाल लो, 2 अंक कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट दो कौन सा, यहाँ 2 को निकालो सर 82, हमें मालूम पर सर कितना हो गया, और 2 तो निकाल, 2 से 222 तक सर। यहाँ पर कितना बचा सर, यहाँ बचा हमारा कितना, अरे गलती कर गया, ये शुरुआत से गलती कर रहे हैं। यहाँ बचेगा सर 98, कितना बचेगा सर 98 इंटू हम सर करेंगे 2 करेंगे सर। यहाँ पर हमारा टोटल कितना 9 दिन 18 सर 196 आ गया। हम लिख देंगे सर 196, तो ये जोड़नी पड़ेंगे ठीक है। अब सर 100 से यहाँ तक देखो तो ये कितना आ गया सर 122 आ गया सर। मैं 123 कर दूँगा डायरेक्ट सर, हाँ इंटू सर मैं इसमें कर दूँगा 3 करूँगा, 2 करो 3 तरह के 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बस इतना आसान सर। इसमें 196 जोड़ना है, मुझे 196 जोड़ना है। देखो जोड़ो तो कितना हो गया टोटल सर, 9 और 6 15 की 5, तो लास्ट में 5 आ रहा है। 5 कहाँ है, अरे हीरा हीरा लगा दो उसे, लेकिन लगा दो कनपट्टी भरेगा, कनपट्टी में उसने कहा उससे कितनी बार पेड दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। तो एक लास्ट में जो शुरुआत में दबाए वो तुमने गिना है, नहीं गिना, तो उसमें एक और जोड़ना बेटा, एक और जोड़ना, एक और जोड़ना, तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। तो कौन सा होगा 556, 555 मन लगा देना ध्यान से भूल कर, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बता दी थी, इस देखो यदि संख्या 99 से कम है तो हमें, 1 मिनट क्या कर दिए ये रहा, 99 से कम है तो 1 से लेकर हमेशा कितनी होगी 9 संख्या होगी। और देखो 1 से 99 तक कितनी होगी 189, जैसे पीछे करा दिया ठीक है। और 1 से लेकर 999 तक कितनी होगी 2889, याद रख लो, याद डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, ध्यान रखना ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है नीचे दिए व्यंजक के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। अब 3, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अंतिम 3 अंक ज्ञात करने हैं ठीक है। अच्छा देखो 3 अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से सुनना ठीक है। ये बताओ यहाँ तक संख्या जो हमारी आ रही है, ये यहाँ तक संख्या हमारी कितनी आ रही है 9 तक आ रही है। फिर इसके बाद डबल संख्या आती है डबल संख्या, हमें मालूम है सर यहाँ तक कितनी आती है 9, तो 9/1, चलिए सर 1 से लेकर 9 तक एक बार तो अंक आता है, एक बार आता है, तो हमने 1 से भाग दे दिया, तो बराबर हमारा सर कितना आ गया 9। दोबारा समझा रहा हूँ भाई, 1 से लेके यहाँ तक 9 गिनती हैं तो एक अंक आएगा, तो मैंने 1 से भाग दे दिया। और कितने अंक आ रहे हैं 9 आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर 9 लिख दिए सर। यहाँ कितने सर 1 था तो 1 हो गया। अब बताओ 9 अंक तो मैंने निकाल दिए, तो बचे कितने यहाँ पे, अगर 30 में से 9 उठाऊंगा तो बचे कितने सर 14 बचे। कितने बचे 14, तो 14 अंक बचे सर, वो भी कितने के हैं 2 अंक के हैं, तो 2 मैं यहाँ पर घटा दूँगा, मतलब 2 से भाग करूँगा, नहीं करूँगा, हाँ करेंगे सर। तो कितना बचा यहाँ पर 7 आ गया। तो ये तो मेरे 9 अंक थे, 7 क्या होगी टोटल संख्या आ गई यहाँ तक संख्या आ गई 2 अंकों की, वेरी गुड आ गई संख्या। अब लेकिन यहाँ देखो पहले कि 9 पहले आ गई थी और 7 ये आ गई थी, तो टोटल कितने हो गए सर 16 हो गए। कितने हो गए 16। तो ये लास्ट में संख्या लिखी ना, तो वो लास्ट में संख्या लिखेगी पहले 16, फिर लिखेंगे सर 15 से लिखेंगे सर 15, फिर लिखेंगे सर 14, फिर लिखेंगे सर कितना 13, ऐसे लिखेंगे। तो उसने पूछा है अंतिम 3 अंक बताने, तो अंतिम 3 कौन से हैं, ये अंतिम 3 तो कौन से हैं 516, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला बार देखेंगे, यहाँ देखो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजक के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 अंक, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 वाला बट्टे 1 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक एक बार अंक आता है, इसलिए मैंने 9 से भाग दे दिया। ओके ठीक है। अब सर यहाँ तक देखो, यहाँ पर अब खुद बताओ 9 संख्या तो निकल चुकी है, 49 में तो 9 संख्या निकाल दो तो बची कितनी 40, तो 40 2 अंकों की संख्या आ गई ना, तो सर 2 अंकों की 40 आ गई, तो इसे मैं 2 से भाग कर दूंगा सर। तो कितना आ गई सर, सर 20 संख्या आ गई 2 अंकों की, कितनी आ गई सर 20, और 20 सर एक अंक कितने आ गई थी ये रही, तो सर टोटल कितनी होगी सर 29। सर कितनी होगी टोटल 29 होगी 29, तो लास्ट में मेरा 29 आएगा, नहीं आएगा ये बताओ पहले, लास्ट में 29, फिर आएगा सर मेरा 28, तो लास्ट में 3 अंक पूछ रहा है, 3 अंक कौन से मेरे ये रही आगे समय, तो कौन सा है 829। भाई खूब मशक के सवाल
दे 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 कर देना, ठीक है, मशक के एग्जाम फुट गया ना अच्छी तरीक़े से। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये यूपी पीसीएस सेट में पूछा है, दो करो इस क्वेश्चन, कितना आसान सवाल है, फोड़ दोगे इसे तुम अच्छी तरीक़ा से। ये यहाँ तो यहाँ कितना है 1 से 9 तक, इसमें 9 घटा देना डायरेक्ट ही, तो यहाँ 9 अब करो मत सवाल, प्रैक्टिस एक दिन कर ली तुम, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 घटा दो तो कितना बचेंगे 4 सर 480 बचेंगे, कितने बचेंगे सर 480 बचेंगे। 480 संख्या कितनी है सर, 3 की है बोलो सर, बोलो जल्दी बोलो, 3 अंक की हैं, 3-4 अंक की हैं, तो कहेंगे सर 1 मिनट रुको, हम इसे घटाने से पहले एक संख्या घटाने दें, क्या घटा लें सर, हम डायरेक्ट पता है सर 1 से लेकर 100 तक हमारी 189 होती हैं, कितनी होती हैं सॉरी 100 तक नहीं 199 तक, मैं 100 तक बोल देता हूँ तो ध्यान रखना 199 तक होती है, 1 से लेकर 99 तक होती है, ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना हो गया 189 हो गया, 189 सर 189 अगर इसमें से मैं घटा दूँ, 189 में इसमें से घटा दूँ, सर मेरा क्या बचेगा 3 अंकों की संख्या बचेगी। सर कितने अंकों की बचेगी सर 3 अंकों की बचेगी। सर ये 3 अंकों कितनी बार आती है 3 बार आती है, 3 से मैं भाग कर दूँगा कितने बार सर 100 बार, कितना आ गया सर 100। सर 189 ये रे 100 सर ये रे, बोलो सही है गलत है, तो कहेंगे हाँ सर सही है। तो उसने क्या पूछा ये देखो पहले, तो कह रहा है कि 489वां अंक बताना है, 489वां अंक बताना है, तो अंक बताओ क्या आएगा, 0 आएगा कि ये 9 आएगा, जल्दी बताओ फटाफट जल्दी देख लो यहीं पे। तो इसमें दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 ही तो आएगा, तो 9 नहीं आएगा, मुझे बताओ पहले हैं, बोलो जल्दी फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अंकों की संख्या ज्ञात करनी तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं, कॉन्सेप्ट होता है कि 2 की देखो यहाँ पे होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होती है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को 10 बनाना है, तो इन दोनों गुणा करते हैं, जैसे ये भी n है हमारी, तो दोनों की पावर 10 की पावर n है और यहाँ पर क्या आएगी n हो जाएगी, ठीक है, n हो जाएगी। अगर हमें देखो मैंने क्या किया, ये 2 लिखा मेरा, ये मेरा 5 लगा, इन दोनों को गुणा किया तो मेरा कितना हो गया 10, n 20 सेम है तो मैंने नीचे वाला को गुणा कर दिया, तो 20 सेम है तो 20 ऊपर कर दिया। अगर संख्या बताना है तो बस इसकी जो पावर होती है उसमें हमें 1 प्लस कर देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा है कि 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों गुणा करोगे 10 और पावर मेरी समान है तो पावर ऊपर आएगी 10 है, और इस पावर में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है तो मेरा वही आंसर हो जाएगा, खत्म 11 है, तो आंसर कौन सा क्या 11, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लिया करो, ठीक है, पीछे से। अगला क्वेश्चन देखो यहीं पे, ये वाला देखो यहीं पे, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ कितना है 5, तो इसे डबल बनाओ ना, इसे मतलब 2 बनाओ, 2 की पावर 2 कर दूंगा और यहाँ पाएगा इंटू 1 1 1 1, ये तो होगा नहीं हुआ, और इंटू सर 5 की पावर यहाँ होगा 2 2 2 2, ये तो हो गया 2 2, यहाँ पर भी 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 2 होगा। जब बेस समान हो गया ना तो ये तो 10 हो जाएगा, जब बेस समान हो गया सर इसमें 22 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा सर ये वाला आंसर हो गया, खत्म। देखो तुम बताओ कितनी देर लगी इसमें करे हुए, कुछ टाइम लगी, बस ऐसा करो, ठीक है, सवाल पूरा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 25 है, यहाँ पर कितना है ये 8 है, तो 2 की पावर 3 हुआ ना भाई, 2 की पावर कितना हुआ 3, और इंटू इसमें क्या गुणा कर देंगे 232 में गुणा कर देंगे, बोल सही है, इंटू इसमें करेंगे 5 की पावर कितना सर 5, तो 5 में इसे गुणा कर देंगे 5 इंटू क्या कर देंगे 348 कर देंगे 348। अब इन इसका देखो यहाँ पर इसका गुणा कर लेना और इसका भी गुणा कर लेना, इन दोनों को देखना ये दोनों आएगी सेम आएगी, जो भी आएगा तो दोनों का आपको क्या करना है, दोनों को पावर मतलब समान बनानी है, जोड़ के तो देखना है कि जब हमारी पावर समान आएगी तभी तुम देखेंगे, ये बताओ पहले, जब हमारी पावर समान आ जाएगी तभी तुम देखेंगे, हाँ तभी देखेंगे, नहीं देखो बोलो ये गलत करोगे, अरे मैंने गलती करती 5 पर 5 नहीं 2 होगा, यहाँ पर 2 सॉरी 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है 2 हो जाएगा, तो इन दोनों गुणा कर लो, ठीक है, तो या इसे गुणा कर लो, अब लास्ट अंक से करवा, लास्ट अंक से कर लो, अब ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 3 कितना 6 में 1 जोड़ेंगे कितना यहाँ पर 7, इससे भी कर सकते हो, यहाँ देखो 8 दूनी कितना 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो भी कितना 7 आएगा, कर दिया गुणा, कर दिया नहीं कर दिया, खत्म, ऐसे करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, नंबर ऑफ n डिजिट नेचुरल नंबर्स n गुणा n की पावर -1 n वाले प्राकृतिक संख्याओं की क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ये निकालनी है। अगर तुम्हें प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो उसमें दिखाना है, जैसे कैसे निकालना है समझ में नहीं आई, अब देखो क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन से देखेंगे कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप ही। जैसे ये कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, खुद बताओ। अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ समझ नहीं आया, जैसे मैंने कही कि आपको 1 अंक की संख्या बतानी कितनी होती है, तो आपने कहा सर 9 होती है, 9 कितनी होती है 9, और मैंने सर 1 अंक की पूछी है तो उस 10 की पावर मैंने 1 अंक की पूछी है, तो सर हमेशा 1 अंक की मेरा पावर मैंने 1 अंक की पूछी तो हमेशा 0 लिख देंगे। सर 2 अंक की पूछी तो क्या करेंगे सर 10 की पावर लिखेंगे, 10 की पावर हमसे लिखेंगे 1, 2 अंक की पूछी तो हमने लिखे 1 लिखी, सर 9 तो लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखें 9 तो लिखना ही पड़ेगा। सर 3 अंक की पूछी तो क्या करेंगे सर 10 की पावर का लिखनी पड़ेगी, सर 2 लिखनी पड़ेगी। सर ऐसे हमें पूछे कि 10 की पावर हमें पूछा है कि सर हमें 2 अंकों की तुमने सर पूछ ली कि कितनी संख्या बना सकते हैं 2 अंकों की, तो आप बता दो सर कितनी होगी 2 अंकों की, 90 हो जाएगी, नोट पे डायरेक्ट बना दोगे तो यहाँ तो इसका आंसर कितना होगा 90 हो गया। अगर ऐसे इसमें पूछे कि सर 10 अंकों की बताओ, तो 10 अंकों की कितनी लिखेंगे, तो n गुणा 10 की पावर मासब n कर देंगे, n ये 10 अंकों की, आगे दिमाग में नहीं आएगी, यानी कि जो संख्या पूछे उसमें 10 की पावर 1 करना, ये 9 तो लिखना है परमानेंटली, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अंक
9, 7, 8, 3, 4 और 1 के बिना दोहराए 0 और 1 के बीच में सबसे बड़ा संभव मान क्या है। अच्छा देखो 0 का सबसे बड़ा मान क्या है। अब ये बताओ, यहाँ तो ये क्या लिखा पॉइंट लिखा है, यहाँ 98, 71, 43, 98, 71, 43, यहाँ 98, 74, ये 71 बात, ये तो गलत हो गया भाई, सबसे बड़ा मान बताना ना, तो ये तो क्या, ये तो वैसे गलत हो गया, एक से शुरुआत है, ये वैसे गलत हो गया, तो बचा कौन सा जीरा करने की जरूरत थी 2017 में। देखो जीरा पता ये सवाल है, तुम बताओ। तो मैं से डरते हो, पता नहीं क्या कहता है क्या नहीं कहता है, सवाल को अच्छी तरह पढ़े सकते कम से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। अब बताओ 3 अंक क्या बताओ इसमें, 9 ढूंढो, पहले 9 कहाँ है जीरा, और इसमें 1 कम कर दो जीरा, ये तुम बताओ क्या करूँ मैं, ये क्वेश्चन है तुम बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं 5 अंकों की कितनी संख्या बना सकती है। 9 देखो पटनी पर, 4 देखो कहाँ है जीरा, यूपी 2017 में देखो, बताओ क्या करूँ मैं, तुम बताओ। तुम कहते हैं यूपीएससी में बहुत कठिन सवाल आए थे, कुछ सवाल नहीं आए थे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे इसलिए सवाल नहीं आ रहे थे आपका, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझो मतलब क्वेश्चन करो। अब ये कह रहा है देखो, देखो किसमें पूछा है 2017 में, क्या 10 अंकों की कितनी संख्या बना सकती हैं। 9 देखो 10 की पावर 99 देखो कहाँ है 10 की पावर 99, जीरा पहला ऑप्शन जीरो खत्म। एक ही सेकंड के सवाल है, तो हम कहते सर बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। सारे कॉन्सेप्ट आप देखना, इसी तरह कराऊँ आपको सारे क्वेश्चन। अब अगर तुम बताओ, अगर एग्जामिनर आपको 1 या 2 सवाल कठिन डाल दिए, उसमें कहते हैं बहुत टफ आया था, कुछ टफ नहीं होता है, वो डालते हैं कि आप उसमें एक टाइम खराब करो। हमेशा देखना पहले जो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, तो पहले सरल क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें कठिन में मत लगा करो, ठीक है। पहले सरल कर लो, बाद में कठिन को देखेंगे, हो जाएगा, सरल तो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी, अरे क्या हो गया, कह रहा है यदि किसी टेलीफोन में डायल में सभी संख्या को गुणन पर क्या होता है। लो सभी संख्या क्या होती है सर, 0 से स्टार्ट होती है सर, कहाँ तक होती हैं सर, 9 तक होती हैं। और इन सबने गुणा करूँगा सर, लास्ट में क्या आएगा, 0 तो आएगा। फिर इसमें 1, 2, 3 सबने गुणा करें तो भैया 0 तो आएगा नहीं आएगा, जो तो पहले। अब बताओ इसमें क्या है, रेडी ऑपरेटर में पूछा 2024 में, जब अभी क्वेश्चन पेपर हुआ क्या, बताओ असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा है, बताओ क्या कर दूँ, ये क्वेश्चन है, तुम बताओ। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चनों को किया करो और बार बार प्रैक्टिस किया करो। अगर जैसे मान चलो तो आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट मतलब कमजोर लग रहा है, तो इसी क्लास को बार बार देख लो, ये 2-4 दफ़े देख लो। अगर आपका नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको मैं ये नंबर सिस्टम की 2 या 3 क्लास बनाऊंगा। देखो तो दूसरी क्लास है ही है, लेकिन आपकी 2 क्लास और बना दूँ मैं, ठीक है। मान लो सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो 2 क्लास और बने तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन आपके, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा ये समझ लो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने डीट गई थी, अच्छी तरह सुना, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ध्यान रखना पेपर में। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक, यानी कि आप पूछे कि काउंटिंग फ्रॉम, यानी कि काउंटिंग पूछे कि पूछे आपसे बताओ 0 है ना 0, अब वो पूछे कि 100 तक, अगर 10 वैल्यू तो पूछे तो 1 आता है। अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर 10 तक 0 कितनी बार आता है, तो आपको सर 1 ही बार आता है। कहाँ तक आता है सर, 10 में आता है 1 बार, तो 10 प्लेस में 10 बार आ गया। और यूनिट प्लेस में कितनी बार आता है सर, 10 बार आता है, 10 बार आता है। कहाँ का सर, देखो 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, इधर में आता है। अगर टोटल में पूछे कि सर टोटल में पूछे 100 तक, अगर टोटल 100 तक पूछे जाता है तो टोटल 11 आएगा, क्योंकि सर 10 में आता है 10, एक 10 में आता है 1 आता है, तो टोटल कितना हो गया 11। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछे, अब ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में, 1 से लेके 100 तक की टोटल गिनतियों में ये 0 कितनी बार आता है, तो आप क्या कहोगे 11 बार आता है। कितनी बार, 11 बार, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर कोई पूछे 1, तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आता है, तो आप क्या कहोगे 21 बार आता है। कितनी बार आता है, 21 बार। ध्यान रखना अच्छी तरीक़ा से, पहले आपको जी बचपन में बड़े बूढ़े बुजुर्ग पूछते रहते थे आपको, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। फिर पूछे कि ये बस 0 को और 1 को छोड़कर जितनी भी संख्या हैं वो 1 से लेके 100 तक टोटल सबने में कितनी आती है, 20 बार आती है। 0 को छोड़कर, 1 को छोड़कर सारी संख्याएँ 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी बार आती हैं, वो 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं, 20 बार। अच्छा ध्यान में आ गया। अब आगे पूछे 1 से लेके 200 तक कितनी बार आती हैं, भाई 1 से लेके 200 तक पूछ लेगा, तो 100 तक की पीछे वाली पूछ लेगा ना। तो अगर एक संख्या पूछे तो 1 से लेके और 200 तक पूछे तो 1 से 19 बताना, कितना बनाना, 1 से 19 बताना, ध्यान रखना, 1 से 29 ध्यान रखना, ठीक है। और 2 पूछे तो, अगर आपसे पूछे तो 100 तक तो मैंने बता दिया आपको 99 आती हैं, तो ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अगर 1-2 तक पूछे तो 2 तक, तो 2 तक कितनी आएगी, 2 बार आएगी यहाँ पे 21 बार। पूछे 1 से लेकर और आपको पूछ ले कि बताओ 200 तक कितनी आएगी, तो आप खुद कहोगे सर 21 आएगी। कितनी आएगी सर, 21 से। अब 1 को छोड़कर, यहाँ पर ध्यान रखना, 1 को छोड़कर, 2 को छोड़कर जितनी सारी संख्या होगी वो सर कितनी आएगी सर, 20 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 20 बार आएगी। फिर इसी तरह आप आगे चले जाओगे, जैसे 200 पर जाओगे
200 पर जाओगे तो 300 तक जाओगे। तो आप 2 वाला देखो और 3 वाला देखो। चल 300 तक जा रहा है तो 2 वाला और 3 वाला देखोगे, नहीं ध्यान रखना। तो आप 200 वाला देखोगे तो ध्यान 119 बार आएगी। तो आप किसी का भी देखो, जैसे मैंने मान लो आपको तो समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे कहे सर 500 से लेकर 501 से लेकर और आपसे पूछे सर 600 तक बताओ, 600 संख्या 5 कितनी बार आएगा, तो बस आंख बंद करो। यहाँ 500 से शुरुआत हो रही है तो 5 कितनी बार आएगा, ध्यान रखना 119 बार आएगा, बस खत्म, 119 बार आएगा। और सर फिर 6 कितनी बार आएगा, तो बस ध्यान रखना 21 बार, कहते हैं ना 21 बार आएगा। इस कॉन्सेप्ट ये समझना, ये समझी होगी तुम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 200 तक जा रहा है, तो यहाँ 1 आ रहा है वो कितनी बार आएगा, 119 बार आएगा। 2 आएगा वो कितनी बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है। समझिए नहीं समझिए यहाँ तक। अगर पूछे यहाँ पर 202 से देखो 201 से लेकर 300 तक पूछ रहा है, तो यहाँ कितने से स्टार्ट हुआ है, 200 से। तो ध्यान रखना जो 2 आएगा ना वो 119 बार आएगा, और लास्ट में कितना है 300 खत्म हो रहा है, तो 3 आएगा कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। और जिस जितनी से भी संख्या और होगी वो कितनी बार आएंगी, 20 बार आएगी। आगे हो गया समय में, शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समय आगे हो गया, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि बताओ 701 से लेकर और 800 तक है, पूछे 800 तक 7 कितनी बार आएगा, तो डायरेक्ट आंख बंद करना और कह देना 119 बार आएगा। आ गया दिमाग में, नहीं आ गया ये बताओ बस। और 8 पूछे तो कितनी बार कहोगे, 21 बार कहोगे। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ तो कह रहा है यदि आप 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 3 अंकों को कितनी बार लिखेंगे, बताओ आंख बंद करके बताओ, खुद बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये किस में पूछा था ये बड़ा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जब 1 से लेकर 100 तक 0 और 1 को छोड़कर ये आएगा आपका 11 बार, सॉरी ये आएगा 10 बार, और ये आएगा आपका, मैंने कहा ये सॉरी ये 11 बार आएगा, और ये बार कितना आएगा, 21 बार आएगा। ये तो बताया था आपको, ये 21 बार, और ये कितना आएगा 1 से लेकर 100 तक, बोलो। और बाकी संख्या कितनी आएगी, 20। बस ये करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 1 से लेकर 200 तक कितनी 5 अंकों की कितनी बार आएगी। अच्छा तो बताओ, खुद बताओ इसमें क्या करूँ। 1 से लेकर 100 तक कितना आएगा सर, 20 बार आएगा। 200 तक कितनी आएगा सर, 20 बार आएगा। आएगा नहीं आएगा, बस देखो। अगर यहाँ पर 1 से लिखता तो यहाँ पे 1 और 2 की महिमा रहती, यहाँ तो सर 5 की महिमा है ही नहीं है बीच में, यहाँ तो 1 से लेकर 5 तक है। सर 20 तो 1 से लेकर 100 तक 20 आएगा, और सर 1 से लेकर 200 तक कितना आएगा, 20 आएगा। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 40 कहाँ ये रखा था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1 से लेके 199 तक कितनी लिखने के लिए एक अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। बताओ क्या करूँ इस सवाल में, खुद बताओ। मैं डायरेक्ट 140 लगा देता हूँ। सर क्यों लगा दिया तुमने 140, थोड़ा हमें भी बता दो। बता रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 से लेकर 100 तक कितनी आता है, आप बताओ। एक अंक 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा, ठीक है। अब 1 से लेकर, और मैंने कहा था 200, देखो 2 से मान लो, जो 2 की संख्या तो मान लो 200 तक, यहाँ पर 1 से कितनी बार आएगा ये बताओ पहले। आपने कहा सर 119 बार आएगा। जो संख्या यहाँ 100 से, जैसे 501 है, 503 है, 501 आपके 601 है, 301 है। तो जो संख्या 301 से स्टार्ट हो रही है वो 3 अगर पूछे तो 301 से स्टार्ट हो रही है, तो 301 जो 3 आएगा ना उसमें वो 119 बार आएगा। यहाँ पर 101 से स्टार्ट हो रही है तो वो 119 बार आएगा, और 119 और 21 कितने हो गए सर, 140 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। ये यूपीएससी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। वैसे अगर क्वेश्चन ये अगर आ गए ना तो शायद मुझे धज्जियाँ से उड़ जाएंगी, पर लेकिन ध्यान रखना आप बार बार प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। आपको लगेगा कि शायद मैं भूल गया हूँ उन टाइपों को, तो इस वीडियो को आप देख लेना। 1 घंटे की वीडियो यार, क्या कितनी टाइम लगेगी ये बताओ पहले। आपको कुछ टाइम नहीं लगेगी, और आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 260 पृष्ठ की एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए 5 अंकों की संख्या बतानी। अच्छा तो 5 अंकों की संख्या तुम बताओ क्या करना है इसमें, क्या इस सवाल में तो 5 अंकों की संख्या में सर कैसे। अब बताओ 5 अंकों की संख्या पूछा ना, इसमें 5 अंकों की खुद बताओ। आपको सर 100 तक लेके, मुझे बाद में 1 से लेकर सर 100 तक आपने बताया था कि कोई भी संख्या 1 से लेकर 1 कुछ और 0 को छोड़कर सभी संख्या कहीं आएगी सर 20 बार। फिर इसमें सर 20 बार ये भी आ जाएगी, बोलो 200 तक 20 बार आएगी। लेकिन सर 40 तो संख्या मुझे मालूम पड़ी, 40 संख्या मेरी 200 तक आ गई, लेकिन सर बची कितनी मेरी 60 संख्या, वो तो निकालनी है। हाँ वो निकालनी है, लेकिन मुझे डायरेक्ट पता वो 16 संख्या होती है। सर आपको कैसे पता है, रट ली के सर आपने, नहीं बता रटी नहीं मैंने, कैसे देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। आ जाए यहाँ पर समझो पहले, देखो कैसे। यहाँ पे देखो 60 संख्या ये है ना, तो आप खुद बताओ 201 से आप इसे मारोगे तो एक तो 5 में आएगा, एक 15 में आएगा, बोलो समझ ना, एक 25 में आएगा, एक 35 में आएगा, बोलो आप समझो। एक तो 15 में आएगा, ठीक है, और एक इसमें आएगा, एक 5 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 15 में, और एक आएगा सर 25 में, और एक आएगा सर 35 में, और एक आएगा सर 45 में, और एक सर आएगा 55 में। ये तो आ गया। लेकिन सर यहाँ पे ध्यान रखना, जो 55 श्रृंखला होगी, जो 55 260 पर श्रृंखला जाएगी, तो सर उसमें 10 बार आएगा, और सर 10 बार आएगा नहीं आएगा, 10 तो ये हो गया। और यहाँ के लो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सर कितने 6, तो यहाँ पर सर 6 हो गए टोटल। ऐसे डबल काउंट मत करना, इसमें 10 में काउंट कर लिया, ध्यान रखना, तो कितना सर 16 हो गया। ऐसे मैंने काउंट किया,
सर डायरेक्ट आपने ऐसे अकाउंट किया? नहीं, मैंने ऐसे अकाउंट नहीं किया। कैसे? देखो यहाँ बताऊँ। अगर आपको मैं 75 पूछे सर, 75 तब बताओ कितने हो जाते? तो फिर आप 75 तो पूछते तो कितने हो जाते सर? मुझे मालूम है इसमें 5 वाला तो 10 तो मुझे निकालता और 75 तो 7 आ जाएंगे। 75 तक कितने आते हैं? 7 आएंगे। लेकिन इसमें 50 तक, जो 50 वाली मतलब सीढ़ी आएगी ना, 50 वाली सीढ़ी आएगी तो उसमें 10 निकल जाएंगे। तो 75 सर कितने होंगे मेरे टोटल? 5 5 हो गए, सॉरी गलत तो कर रहा मैं, 5 नहीं होंगे सर, कितने होंगे मेरे? 7। कितने होंगे मेरे टोटल? 7 और एक आएगा 8, तो टोटल 8 हो जाएंगे। और 10 जी वाले होंगे तो टोटल कितने होंगे मेरे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकालना था। तो टोटल कितने होंगे? 57 हो गया। अब जोड़ लेंगे तो 40 और प्लस कितने होंगे? 16। अरे 56 हो गए, 57 कहाँ से हो गए? देखो गलत, गलत करो, गलत करो इनको, गलत। तो टोटल कितना आंसर हो गया मेरा? 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक आने वाली कोई भी संख्या 0 और 1 को छोड़कर, 0 को और 1 को छोड़कर, एक 0 और 1 को छोड़कर एक टर्म बार आएगी। 1 से 100 तक वो 20 बार आएगी। 0 को ही छोड़कर, वो सारी में संख्या आपको पीछे बता दी है। ठीक है, ये कोई इसमें ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 10,000 तक कितनी संख्या आएगी तो आप कहेंगे सर कितनी? 4,000 आएंगे। फिर कितनी आएंगी? सर 4,000। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है इनकी चीज़ करने की। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। यहाँ देखो 1 से लेकर 100 तक अंक 6 कितनी बार आएगा? तो ये सारे क्वेश्चन इसमें 6 का पूछा था, 8 का पूछा था, 2 का पूछा था, 7 का पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो ये भी मतलब ऐसा ही में ध्यान रखो 2021 में। अब 1 से लेकर मतलब 100 तक पूछ रहा है। तो आप बताओ बिना पेन उठाए आप क्या करोगे? सर 6 20 लगा दो, आंसर खत्म। क्योंकि आपको पता है 0 आएगा 11 बार सर, और 1 आएगा सर 21 बार, 1 से लेकर 100 तक, और बाकी सब कितने आएंगे सर? 20 बार। आगे समझ तो आप खुद देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे, तो आप खुद देखना, मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर। 1 से लेके 10,000 तक अंक 7 कितनी बार आएगा? सर कोई भी संख्या ले लो, 7 बार ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। सर कितनी बार आएगा? सर 4,000 बार आएगा। पीछे कॉन्सेप्ट करा के हम 4,000 देख लो, टेबल बनाई थी टेबल 4,000 वाली, तो वो 4 वाली टेबल। ठीक है, दिखा देता हूँ टेबल, ध्यान रखना। फिर तुम मतलब कहना कि दिखाई नहीं। तो ये वाली टेबल ये थी ना, ये वाली ट्रेन थी, तो ये वाली 1 से लेकर 10 तक 1 आएगा। कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितने आएगा? 20 बार आएगा। 1 से लेकर ये बार आएगा। 1 से 10 तक कितने आएगा? सर 4,000 आएगा। आगे कॉन्सेप्ट आगे समझ नहीं आता क्या? पक्का ध्यान रखना, ध्यान रखना। सर याद कैसे करें? सर ऐसे, अगर सर 1 लाख तक पूछ ले तो सर 5 आएगा। सर 10 लाख तक तो 6 आएगा। देखो नहीं, यहाँ पर कितने अंक पीछे कितने जीरो है? यहाँ पीछे कितने जीरो? 4, 4,000 आ गया। यहाँ कितने हैं? 3, तो सर 3 जीरो आ गया। सर यहाँ पर कितने हैं? 2, तो 2 20 आ गया। बस ऐसे याद करना, बस ऐसे बोलो। सही है, ठीक है। पहला देखो, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कहता है ये भी खत्म हो गया। ये वाला देखो, जब आप 100 से लेके 1,000 तक गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार आएगा? लो, ये क्वेश्चन था, तुम बताओ। कैसे क्वेश्चन नहीं था? देखो ये सुनो, कैसे नहीं था देखो, सुनो पहले। आपने खुद बताया, आपने सोचा भी था कि सर आपने कहा था कि अगर बीच में संख्या 8 आ जाए, 8 आएगी नहीं आएगी सर, तो वो तो 119 बार आएगा नहीं आएगा? ये तो पहले सर आएगा, पक्का आएगा। 119 बार पक्का आएगा वो, बोलो आएगा? 100% आएगा। हाँ सर आएगा। लेकिन आपने कहा था सर देखो 1 से लेके, अब मैं 200 तक देखूँगा सर, 100 से लेके 200 तक देखूँगा तो वो 20 बार आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। फिर ऐसे में 300 तक देखूँगा तो वो भी 20 बार आएगा सर। ऐसे में 400 से 500 देखूँगा तो वो भी 20 बार आएगा। फिर 600 से 7 देखूँगा तो वो भी 20 बार आएगा सर। 700 से देखूँगा तो वहाँ तक 20 बार आएगा। ये संख्या आएगी नहीं आएगी? ये तो पहले, तो ये संख्या टोटल कितनी आएगी सर? बोलो ये सर टोटल कितनी आएगी सर? अरे बोलो, कुछ बोलोगे? गूंगी बने हुए रहोगे यहाँ तक, बोलो बोलो कुछ। देखो नहीं समझ आएगा तो मैं बता रहा हूँ दोबारा, यहाँ से समझो पहले। आप खुद बताओ, 100 से लेकर सब हर संख्या कितनी आती है ये बताओ पहले। हर संख्या 100 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 100 तक, सिर्फ कौन किसको छोड़कर? सिर्फ ओनली 1 को छोड़कर। किसको छोड़? 1 को छोड़कर और 0 को छोड़कर। तो सारी संख्या कितनी आती है सर? टोटल 20 बार आती है। लेकिन उसने 20 तो हटा दिए पहले से, नहीं तो हमारा आंसर 300 हो जाता। हमारा आंसर कितना हो जाता? 300। लेकिन उसने वो ऑलरेडी 20 पहले 100 संख्या वाली घटा दी है, 20 तो हटा दी है। इसको तो हमें काउंट नहीं करना। अब देखो 20 से लेकर, अब यहाँ देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो आप ऑलरेडी कर रहे हो। 1 से लेकर अब देखो यहाँ तक 200 लिखोगे, ठीक है। यहाँ 200 से लेके आप यहाँ 2 से लेकर आप 3 तक लिखोगे, 300 तक। फिर 400 से लेकर, फिर सॉरी 300 से लेके आप लिखोगे सर 500 तक। 300 से लेकर 400 तक लिखोगे, ठीक है। फिर सर 400 से लेकर आप लिखोगे 500 तक। फिर सर 500 से लेकर लिखोगे आप 600 तक। 600 से लिखोगे आप 700 तक। और 700 से लिखोगे तुम 800 तक। 700 से लिखोगे तुम 800 तक। 800 से लिखोगे तुम 900 तक। और 9 से लिखोगे तुम 10 तक। ये तो लिखोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। लेकिन यहाँ कितना आएगा? 1 से 19, सॉरी यहाँ नहीं 119 बार यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो 20 आएगा। लेकिन यहाँ आएगा ये कितना आएगा? 1 से 19 बार। बोलो इतने बोलो बोलो बोलो, सही है गलत है? आप कहेंगे सर सही है। तो 119 बार यहाँ आएगा। देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। यहाँ तक 100 हो गई टोटल। सर यहाँ पर भी दोगे, यहाँ तक भी 100, 120 हो गया सर। 120 और यहाँ पर भी होगा। हाँ सर होगा। देखो 120, अब दो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ। 120 तो ये हो गया टोटल 120, और सर 119 ये हो गया जोड़ना। तो 9, 3 और 2 क्या सर 239 हो गए टोटल। और सर
बाकी पीछे जो संख्या थी उन्हें कौन जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ना। बोलो हम जोड़ेंगे डायरेक्ट ही। तो इसी तरीके से तो मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं थ्रो करना था, हमें तो अपने स्टाइल से करना था। देखो अब ये बताओ खुद, देखो मैंने एक से लेके 1,000 तक पूछा था, देखो 1 से लेके 1,000 तक पूछा था। तो आप बताइए सर कितने, सर 3 जीरो तो 300 हो जाएगा। सर यहाँ 4 जीरो होते तो 4,000 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो टोटल 300 संख्या आ गई ना, तो मेरा आंसर 300 हो जाता जीरा। लेकिन सर उसने गलती कर दी, यहाँ 100 तक निकाल दी। और सर 100 तक निकालती तो 1 से लेकर 100 तक हमारी संख्या सर 20 आती है, 20 तो 20 जीरो निकालती। आगे दिमाग में तो सर कितना होगा 280, ऐसे निकाल दिया था मैंने 280 डायरेक्ट आंसर, ऐसे निकालना था। तो ये नहीं और ये करो वो करो, ये नहीं फलाना ढकाना कुछ नहीं। अगर ये मैं पूछूं कि बताओ यहाँ अगर एक ये पे मैं 7 लिख दूँ, यहाँ पे 7 लिख दूँ, तो 7 कैसे निकालोगे आप, 7 बताओ 7 कैसे निकालोगे। तो सर आप कहोगे तो ये क्या, तो 300 हो जाएंगी टोटल, सर 300 हो जाएंगी, बोलो 300 हो जाएंगी, हाँ 300 हो जाएंगी। और इसमें 20 हटा दोगे, हाँ 20 हटा दोगे, तो कितना 280। सर 7 भी 280 बार आएगा, हाँ 280 बार ही आएगा। 6 280 बार आएगा। आगे समझ नहीं आएगा, कोई भी संख्या 280 बार आएगी, चाहे 2 निकालो, चाहे 3 निकालो, चाहे 4 निकालो, चाहे 5 निकालो, आगे समझ नहीं आएगी 1 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर फॉर्मूलेशन एक्स वाई, यानी कि अगर कोई संख्या हमारी दी हुई है, ठीक है, हमारी कोई संख्या दी हुई है, अगर एक्स वाई के रूप में लिखिए तो हम कैसे लिखते हैं उसे, एक्स 10x प्लस बाई की, यानी 2 अंकों की संख्या के रूप में 10x प्लस बाई लिखते हैं। अगर कोई पूछे 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में 10x प्लस बाई लिखते हैं। अगर कहते हैं रिवाइज डिजिट मतलब डिजिट नंबर, यानी अगर दोनों को रिवाइज यानी कि विपरीत कर दिया जाए, अगर संख्या को पलट दिया जाए, तो अगर जो हमारा धाई है ना वो बाई हो जाएगा और एक्स हमारा इकाई हो जाएगा, ठीक। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 9x माइनस बाई हो जाएगा। अगर सम पूछे सम, तो सम क्या होगा 11x प्लस वाई होगी। ये बहुत याद रखना, डायरेक्ट मैं आपको सामने क्वेश्चनों में लिखूंगा, आप वो जी कैसे लिख दिया डायरेक्ट है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ये सब खत्म कर दोगे आप, ये नहीं, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ध्यान रखना, जब भी आपको सवाल में पूछे कि 2 अंकों की आपकी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या तो आप ऐसे लिखोगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना, यानी 10 बाई प्लस एक्स लिख दोगे। अगर नहीं पलटने की बात करें तो कितने लिखेंगे 10x प्लस बाई लिख दोगे। अगर उसका डिफरेंस दिया है तो आप लिखोगे 9x माइनस बाई, का योग किया है तो 11 प्लस एक्स प्लस बाई लिखोगे। बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं चुटकियों में, ठीक है, ऐसे जान देखो। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग, अब जो अंकों का योग कितना दिया है हीरा, अब मैंने अंकों का योग तो मैं आपको 9 दिया है, अंकों का योग कितना दिया टोटल 9 दिया, ठीक है, और अंकों का योग 9, ठीक है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 आता है। अच्छा, अंतर कितना आता है 27 आता है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या घटाने पर अंतर 27 आता है, तो मूल संख्या क्या करनी है। अच्छा तुम बताओ, सवाल में क्या है, अंकों का योग कितना आता है 9, क्या ये बताओ इसका अंकों का योग 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका अंकों का योग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, आ रहा है, आंसर खत्म, पैसा हजम, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो ट्रिक बता दी, थोड़ा बेसिक भी बता दें, बेसिक कर क्या करोगे करके भाई, पर लोग हम तो करा देते हैं। देखो अंकों का योग पूछा है तो मैंने आपको अंकों का योग क्या बताया था, और आप बोलो अंकों का योग मैंने क्या बताया था, तुरंत याद हो गया तो डायरेक्ट आपको पता होगा, ठीक है। आपको सर अंकों का जैसे x प्लस के बाई और बराबर सर 2 अंकों का योग ये हो गया, सर उसकी संख्या को पलटने पर और जी घटाने पर इतना संख्या जी होगा, तो घटाने पर कितना आता जीरा, तो मैंने कहा था घटाने पर कितना होगा जी तो आएगा 9x माइनस बाई, पलटने पर जब डिफरेंस अगर पलट दोगे तो बराबर कितना 27, सर ये तो हो गया। और सर 9 से ये काट दो कितना बराबर सर 3 बार कटेगा। एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया 9, एक्स माइनस बाई बराबर कितना दिया 3, तो पूछ रहा है मूल संख्या क्या करनी है, तो अब बताओ मूल संख्या क्या कहते हो, बोलो मूल संख्या। तो एक्स और बाई का मान निकालोगे, तो आप मुझे बताओ एक्स का मान क्या निकालोगे, दोनों को जोड़कर आधा करना, तो 9 3 12 मतलब एक्स का मान कितना होगा 6, दोनों को घटाकर आधा करना कितना होगा सर 3, भाई 3 होगा, सॉरी 3 होगा 3 आ गया। एक्स जी क्या होगा बाई का मान हो गया जी, बाई का मान जी एक्स का मान हो गया। अब मूल संख्या याद करनी तो एक समीकरण में रख दो, मैंने आपको क्या बताया एक समीकरण में रख दो, कौन से में आप लोगों सर 10x प्लस बाई इसमें रख दो, तो यहाँ पर सर दक्षिण 60 और बाई का मान कितना 3, तो कितना होगा सर 63 आंसर खत्म, ऐसे निकालना था। बेसिक करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर कि हाँ इसने काफ़ी भरी है भाई, पेज भरी है सर खूब मशक्कत है, तो आपको तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है, भरते रहना पेज वहीं पर। यह देखना जो मैंने बताया उसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या 63 से अधिक है, यदि अंकों का योग 9 है तो मूल संख्या कहते हैं। अब अंकों का योग 9 है, इसका 9 है खत्म कर, इसका 9 है खत्म कर, ये दोनों संख्या है, लेकिन उसने संख्या बोली है कि वो संख्या पलटने पर 63 से अधिक है, कि ये 63 से अधिक है, ये तो 63 है, तो अधिक कौन सी है ये, तो मैं बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूँ, ये सवाल किस में पूछे, तुम बताओ ये किस में पूछे ये रे, लेकिन सवाल सोल्व करने की कोई ज़रूरत है, ये बताओ पहले बताओ, कोई सवाल जरूरत का है सवाल करने की,
कोई ज़रूरत नहीं, वो सवाल को पढ़ो। वैसे हिंदी के सवाल इतने आसान होते हैं कि कोई होता ही नहीं है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जितनी हिंदी लिखी हो उतना ही आसान होगा। अंक सवाल देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है टोटल 8। अब देखो 8 कहाँ पर है, देखो यहाँ 8 है, अरे नहीं है, यहाँ 8 है, नहीं है, यहाँ 8 है, 8 है, यहाँ 8 है, नहीं है। आंसर खत्म करो, ये था। क्या करूँ मैं, किसने पूछा, देखो यूपीएससी 2021 में। बोलो क्या कर, तुम बताओ। आपको सर बेसिक बता दो उसका, तो हम तो बेसिक बताने की तैयार है भैया, जो बताएंगे। कह रहा है कि उसकी संख्या को पलटने पर उसका अंतर कितना 36 दिया है। अच्छा योग कितना दिया, x प्लस के बाई बराबर 8 दिया है, और 36 क्या दिया है, योग अंतर दिया है। तो मैंने आपको अंतर बताया था कितना लिखा, x माइनस के बाई बराबर 36, ये लिख देंगे। इसे काट देंगे, क्या बार काटेंगे, 4 बार। अब देखो x का मान निकालेंगे, दोनों को जुड़कर आधा कर दो, 12 तो x का मान कितना हो गया, 6 आएगा। दोनों को घटा दो तो x का मान कितना हो गया सर, 4 बचेंगे, 4 को 2 घटा देंगे तो सर y का मान कितना हो गया सर, 2 आएगा, 2 आ गया। रख दो एक समीकरण में। मैंने वाला तुरंत समीकरण बताया था कौन सा, 10x प्लस बाई, सर यहाँ था कितना सर, यहाँ रख दो, यहाँ था 10, ये तो था 10। अरे मैं गलत तो नहीं करते कोई। अच्छा नई संख्या बतानी सर, मैं भी है बेवकूफ़ है, नई संख्या बतानी। तो नई संख्या कौन सी थी, ये आ जाएगी नई संख्या प्लस की, एक्स ये आएगी। यहाँ देखो 10, यहाँ पर क्या रहेंगे 2, बाई का मान 2 आया था, तो यहाँ पर सर 20 प्लस एक्स मान कितना, अच्छा है, और आपको कितना सर 26, ये आंसर। लेकिन करने की इतनी जरूरत थी आपको, नहीं करनी जरूरत थी, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में हैं और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा तुम बताओ, 27 अधिक है ना। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन से, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है, पहला, ठीक है। अब देखो 54 है, तो इसे अंकों का पलटो, देखो कह रहे हैं अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त हुई संख्या प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या ये तो है, और उस संख्या जो निकल के आएगी, जैसे मान लो 54 जी है, इसके अंकों को पलटो, इसके अंकों को पलट के देखो तो ये 45 हो जाएगी। क्या इन दोनों से ये 27 अधिक है, तो होंगे सर 27 अधिक कह रहे हैं, ये 9 5 अधिक है, मतलब 10 अधिक आती है, ठीक है। तो हो गया खत्म, ये खत्म हो गया एक। अब आ जाए तो 55, अब 55 तुम पलटो चाहे मत पलटो, पसंद क्या हुई रहेगी, 54 आपस में पलटो। अब आएगा 63, यहाँ देखो यहाँ पर 53, तो देखो 53 यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 30 लिख दिया। इन दोनों का अंतर देखो भाई, 53 में से अगर हम कितना हटाएंगे, अरे मैं गलती 25 आएगा सर, 25 निकल, 53 में से अगर यहाँ हटाओ, मैं गलती नहीं, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, ये 53 है, तो इसके अंकों को पलटो तो कितना हो गया, अंकों को पलटने पर कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 27 अधिक है, तो मास्टर दिमाग खराब है, 27 कहाँ तक अधिक होगा, ठीक है। अब देखो 52 देखते हैं, 52 देखो यहाँ पर तो जो 25 होगा, इसको हटाओ तो यहाँ पर 27 अधिक है। हाँ मास्टर जी साहब, ये मास्टर साहब जी साहब अधिक है, बोलो गलत है सही है, बोलो गलत है सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप खुद बताओ, संख्या उसने कहा 2 अंकों का मतलब अनुपात दिया 2:5 है, तो संख्या जो होगी ना वो 2:5 ही तो होगी। तो बताओ 2:5 में कौन सी संख्या जीत होगा, मुझे ये बताओ, बताओ सोचिए, देखो आप हैं, यहाँ पर जी बन सकता 2:5, यहाँ बन सकता 2:5, यहाँ बन सकता, खुद देखो सोच कर क्या करनी थी, इनमें जरूरत थी, ठीक है। अगला सवाल देखो, 3 अंकों की संख्या के वर्ग 6 अंकों की संख्या होती है। अच्छा कोई 3 अंकों की संख्या है और बाको वर्ग कर देंगे तो 6 अंकों की बन जाता है। जैसे मान चलो मैं संख्या लिखी 1 2 3, अगर जाको मैं वर्ग करूँगा तो वो संख्या 6 अंक की आ गई, 6 अंक की, मतलब 6 अंक मतलब 6 अंक लिख के आएंगे, ठीक है। जहाँ से 1 लिखा 4 6 8 6 अंक लिख के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी संख्या बोल रहा है वो, यदि दोनों संख्या मिलकर 3 अंकों को छोड़कर, ऐसे 3 अंकों को छोड़कर कह रहा है, 3 अंकों को छोड़कर 0 से 9 तक की सभी अंकों की संख्या का प्रयोग करती हैं, तो 3 अंक वाली संख्या क्या होगी। देखो अब बताओ, कह रहा है कि 3 अंकों की, देखो पहला मैं ऑप्शन लेता हूँ, पहला तो ये लगा मैंने 663, इसका लगा, और इसका मैं वर्ग करूँगा, इसका क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। अच्छा तुम बताओ, इसका तुम वर्ग करोगे तो इसमें 3 नहीं आएगा, 3 तरह के 9 आएगा, बोलो 3 तरह के 9 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, 3 तरह के 9 का फिर 3 नहीं चाहिए, तो इसमें तो भाई 3 तो आएगा, मैं 100% कह रहा हूँ इसमें 3 आएगा, ठीक है। ये तो आपने खत्म कर दिया, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, पहला तो मतलब क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया, पहला तो नहीं हुआ। दूसरा देखो 887, अब 887 में देखो मुझे 3 लग रहा है कि आ सकता है। अब देखो इसका वर्ग निकालने में 3 बता रहा हूँ आपको, ये तो 3 थी, ऐसे बना लेते हैं, तो 7 वर्ग कितना होगा सर, 49 हो जाएगा, 7 वर्ग कितना होगा 49, और 1 0 तो 2 0 हमने आगे लगा ली, ये तो हो गया। और 8 सर कितना होगा, 64 होगा सर, 64 लिख दिए सर। 8 7 56 56 नहीं सर 112 है, तो यहाँ पर सर 112 यहाँ पर जोड़ दो, तो 112 यहाँ पर जोड़ दो, 1 2 1 जी, तो इसमें कोई 3 आ रहा है जो था पहले, और 6 की संख्या बनी गई, और इसमें कोई 3 आ रहा है, नहीं आ रहा थी, तो मेरा आंसर कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। आगे समझ नहीं आ गया, बस ये सवाल कहना था। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार ज्ञात करें कि संख्या बनाने वाले अंकों का योग 7 से कम ना हो, भाई 7 से कम ना होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो बताओ ऑप्शन 1 तो 7 से कम ही दे रहा हो, हैं 7 से कैसे कम दे रहा हो भाई। यहाँ देखो, यहाँ तो ये तो 13 है, यहाँ पर कितना है, ये 8 है, यहाँ पर कितना है 7 से, बोले 7 से कम ना हो, ठीक है। कह रहा है 7 से कम ना हो और अंकों के वर्गों का योग 7 से अधिक ना हो, विपरीत क्रम में लिखी गई समान अंकों वाली संख्या दी गई है, तो संख्या के आधे से बड़ी नहीं है, आधे से बड़ी नहीं है। नहीं समझ होगी, मुझे पता है अपने सवाल। देखो क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि आपने कोई संख्या ली, पहली संख्या मैंने ली 2 अंकों की संख्या है, तो 49 से पहले आपने 49 लिया, ठीक है, 49 संख्या ले ली आपने।
अब इसका तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या इस प्रकार की, एक संख्या बनाने वाले अंकों का योग 7 है। तो पहले देखो कोई संख्या बनाओ, उसके अंकों का योग 7 से कम ना हो, तो उसके अंकों का योग 7 से कम है, ये तो 13 है, 7 से कम तो नहीं, ये तो पहली कंडीशन मतलब मेरी सेटिस्फाई होगी। लेकिन कह रहा है उसके अंकों के वर्गों का योग 30 से अधिक ना हो। भाई उसकी वर्गों के अंकों का योग, अब अंकों का योग कैसे कर सर, देखो यहाँ पे कैसे, पहले वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे सर 4, 4 का वर्ग करोगे सर 16 हो जाएगा सर बोलो 4 का वर्ग कितना होगा सर 16, हाँ सर 16 हो गया। अब लेकिन 16 हो गया प्लस, और यहाँ कितना सर 81 हो गया, 16 81 तो 30 से अधिक हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, गलत। अब आ जाता 53, 5 का वर्ग सर कितना होगा 25, और 3 का वर्ग सर कितना हो गया 9, सर ये तो ज़्यादा कर रहा है, इसे भी करो 58 से। अब आगे सर 52, 52 देखो सर कितना हो गया 7, 5 का वर्ग 25, और 4 का वर्ग कितना हो गया सर 2 का वर्ग कितना 4, तो 25 और 4 कितना सर 29, तो ये अधिक हो रहा है, ये तो पहले अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगी, यदि दो अंकों वाली संख्या के इकाई अंक को आधा कर दिया जाए, अच्छा दो अंकों की संख्या की इकाई अंक आधा कर दिया है, तो अच्छा तो बताओ दो अंकों की संख्या कौन सी है, 10x + y, ये तो हो गया। ठीक है, कह रहा है कि संख्या के अंक को आधा कर दिया जाए, ठीक है, और दहाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को आपस में बदलने पर संख्या के बराबर होगी। चलो ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको संख्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है संख्या देखो, नहीं पहली संख्या जो हमारी है ना, ये कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या की इकाई अंक को दोगुना कर दिया जाए। अब इकाई अंक को दोगुना कर देंगे तो हमारा, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा 10x लिखी है, और सर ये लिखा मेरा प्लस ये लिखा है। अब इसकी इकाई अंक को अगर संख्या में पलट दूँ तो इसकी इकाई अंक को पलट कर, जैसे मान लो ये 10 होगा 10y, ये 10y हो गया, और यहाँ पर सर ये 10y, और सर यहाँ प्लस के x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। उसने कहा है कि उसके अंकों को दोगुना कर दिया जाए, अगर मैं अंकों को दोगुना कर दिया जाए और पहले को आधा कर दिया जाए, इस तरीके मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ इसको, अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला मैंने मान लो पहले संख्या मैंने 2 मान ली, ठीक है 2 मान ली, अब पहली संख्या का आधा कर दिया जाए, तो ये तो कह रहा है पहले तो इकाई अंक आधा कर दें, और दूसरे दहाई अंक का दोगुना कर दिया, 2 अंक कर दिए, ये तो कर दी मैंने, बोलो। तो 2 दहाई तो मैंने यहाँ लिख दी और इकाई मैंने यहाँ लिख दी, तो संख्या मेरी कौन सी होगी तुम बताओ। संख्या मेरी दोनों का आधा, तो संख्या तो मेरी 12 तो बनी, संख्या मेरी क्या बनेगी 12। तो उसने क्या पूछा, तो ऑप्शन में देखो, यहीं पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखो कि इकाई का स्थान दहाई के स्थान के बराबर है, ये तो बराबर कहाँ है भैया, दोगुना है, बराबर क्या है, कह रहे इकाई का स्थान अंक दहाई के स्थान के अंक का दोगुना है, दहाई के स्थान का अंक का कितना है दोगुना, तो मैंने 12 तो लिखी, संख्या मेरी क्या बनी थी 2 1 बनी थी, कि कह रहा है कि इकाई के अंक का आधा, तो मानो इकाई अंक मैंने मान लो पहले 2 माना था, ये तो 2 ही तो है, और इसका आधा करना तो आधा ये तो है, ये रहा, तो इकाई के अंक का आधा, तो ये हो गया आ गया। और दहाई के अंक का दोगुना कर दिया जाए, दहाई के अंक को दोगुना कर दिया तो ये बन गया दहाई का अंक, तो पहला कितना होगा आधा भी होगा। तो कह रहे इस प्रकार प्राप्त संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया, तो इसके अंकों को आपस में बदल, तो संख्या कौन सी बनी, ये तो बनी 12 तो बनी, तो आपस में बदलने पर संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगा दोगुना, तो इकाई कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई का अंक कौन सा जीरा, तो इकाई अंक कितना है दोगुना, तो दोगुना दिख रहा है जीरा, तो कौन सा आंसर सही है बी जीरा, कौन सा बी। खत्म कहानी करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यदि हम एक धनात्मक 2 अंक की संख्या के 2 स्थानों के अंक के वर्ग को इस प्रकार के अंकों को गुणनफल में जोड़ते हैं तो हमें 52 प्राप्त होता है। नहीं समझ वो कुछ, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे मान लो संख्या मेरी 49 है, तो पहले इसके अंक का वर्ग करो 4, और इन दोनों का फिर गुणा कर दो, 4 × 9, ये क्या होना है 9 × 36, और 36 और 16 के 9 सर टोटल हो गए 52, तो 52 प्राप्त हो रहा है, हाँ सर 52 प्राप्त हो, पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। फिर कह रहा है यदि हम इकाई का अंक के अंक का वर्ग करें, तो पहला इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9, तो 9 का वर्ग कितना होगा सर 81 कर लेंगे प्लस, तो उसके अंकों का मतलब गुणनफल जोड़ देंगे, तो 9 36 जोड़ देंगे 36, तो कह रहा है कि तो 170 हो जाता है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 170 पर बैठ रहा है, हाँ 170 बैठ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 81 और 36 को जोड़ो 170 बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, तो फिर आंसर जीत हो जाए, जो सेटिस्फाई कर दी मैंने, बस खत्म। आगे चलो, यहाँ देखो इसमें कंडीशन, अगर कोई संख्या कॉन्सेप्ट लिखा है, अगर कोई जैसे मान चलो आपके सामने लिखा है कि कौन संख्या लिखी थी 1 2 1 लिखी थी, और इन दोनों को जोड़कर देखो तो बराबर कितना आ गया सर 4 आ गया, ये तो लिखा 4, तो बीच वाली संख्या का वर्ग निकल के आता है, बीच वाली संख्या का निकल के आता है, वर्ग निकल के आता है। जैसे यहाँ देखो इन सारी संख्या को जोड़ो तो कितना आ रहा है 16 है, और यहाँ बीच में कौन संख्या है 4, तो 4 का वर्ग निकल के आता है, बोलो समझ आई नहीं आता भाई। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इस प्रकार क्वेश्चन में जो सम आएगा वही मिडिल टर्म का स्क्वायर होगा, जो वो क्या होगा मिडिल टर्म का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान देखो, कह रहे हैं अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
अच्छा, आपको कुल संख्या याद करनी है, तो ये बताओ यहाँ पर कितना लास्ट में मिलेगी। देखो यहाँ पर यहाँ तक 99 होगा, फिर 99 से यहाँ तक 1 तक गया, तो लास्ट में ये तो बीच का अंक ये तो 100, तो 100 का वर्ग करो, 100 का वर्ग करो, 100 का वर्ग करोगे यहाँ पे यहाँ तक कितना आएगा टोटल, तो आपको सर 10,000 आएगा। 10,000, 10,000 में टोटल अंक कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो 5 मेरा ऑप्शन है कोई, ये खत्म हो। तो चलो टोटल अंक कितने हैं, तो अंक तो 5 ही तो है नहीं। आगे देखो अगला अंक है, यहाँ तक देखो कि 9 अंकों की कितनी संख्या है, प्रत्येक अंक 1 है, इस प्रकार को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिमाणी संख्या के तो परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखो अगर एक ही लिखा है, 1 1 1 9 वाला लिखा है, इसके 4 5 6 7 8 9 ये लिखा है, ये तो लिखा है यहाँ तक। अब इसका तुम बराबर करोगे तो आप 1 से लेकर 9 तक लिखो ही लिखो, ये बताओ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर 8 लोगोगे, फिर 7 लोगोगे, ऐसे चलते चलते चले जाओगे। ठीक है, ऐसे क्या करोगे, अब चंद चंद चले जाओगे। ठीक है, तो बीच में आपको क्या मिला, 9 ही तो मिला। कह रहा है कि परिणामी संख्या से गुणा कर दे, तो ये परिणामी संख्या और इसी में 9 से गुणा कर दिए थे, तो पता क्या आएगा, 81 आएगा ना, 81 खत्म मेरा आंसर। ठीक है, आगे आपको समझ नहीं आता है, जैसे ये आपको सर ये कैसे कर दिया, तो आपको जैसे मान चलो आपको किसी ने पूछा कि 1 से 11 का बराबर बताओ कितना हुआ, तो आप 1 2 3 ये यहाँ पे 3 डंडे हैं, एक एक के 3 है तो 3 गिनती तो बोलो, फिर वापस कर दो 2 1, ये इसका बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे पूछे 1 2 3 4 इसका वर्ग निकालना है, इसका तुम्हें वर्ग निकालना है, तो बताओ फिर 3 तक 1 से लेकर 4 तक गिनती करो, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस करो 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। तो ये बीच वाला आ रहा ना, इनका सवन का अंक का योग दो, सवन को जोड़ लो, तो ये बीच से इसका वर्ग ही आएगा, यानी 16 जोड़कर 16 ही आएगा। तो इसी तरह ये सवाल कह रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है जब भी शांत दशमलव हुआ तो मतलब डिनोमिनेटर हर में तो पावर में डाल के 10 पावर n होगी, यानी कि वो जो पावर है जो डिनोमिनेटर होगा वो 2, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा 2 गुणा 5 होगा, 2 गुणा 5 होगा नीचे की पावर में, और 2 की पावर चाहे n हो चाहे 5 की पावर n हो, हमेशा अगर नीचे हर में डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो, तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, हमेशा हमेशा शांत संख्या होगी, शांत। अगर 10 पावर 5 ना हो, 10 पावर 2 ना हो, और इनके अलावा कोई भी और अलग आ गया, जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ तो ये 10 पावर 3, यहाँ 5 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3, तो हमेशा क्या होगा डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव होगा। लेकिन यहाँ 2 की पावर अलग अलग आ जाए, दोनों पावर अलग अलग आ जाए, तो ध्यान रख फिर भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने कह दी यहाँ पर कि यहाँ पर कोई संख्या लिखी n लिख दी, मैंने यहाँ संख्या कोई n लिखी और यहाँ लिख दी 2 की पावर n गुणा मैंने लिख दी 7 की पावर 2, तो संख्या कैसी होगी, तो देखो यहाँ 7 आने से क्या होगी, अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अशांत। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। ठीक है, बस ये बेसिक था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो जैसे सवाल में ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि एक परिमित संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, बस कच्चू मत पढ़ो, बस आप बताओ डायरेक्ट क्या कहलाएगी, वो शांत संख्या कहलाएगी, शांत करते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना अगर नीचे आपको ध्यान रखना 2 की पावर n मिल जाए और 5 की पावर n, मतलब n का मतलब कोई भी पावर मिल जाए, लेकिन अगर इन दोनों मिल जाए और इसके साथ कोई भी मिल जाए, 3 आ गया आपको, 5 मतलब 7 6 आ गया आपका, 9 आ गया आपका, 7 आ गया, ध्यान रखना कोई भी अभाज्य संख्या आ गई, सिर्फ ओनली 2 और 5 को छोड़ो, कोई भी अभाज्य संख्या आ गई, ध्यान रखना वो अशांत संख्या कहलाएगी, फिर अशांत, जैसे कि 7 अगर आ गई तो अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगला देखो कि 3/8 का दशमलव प्रसाद दशमलव की कितने अंक बाद समाप्त होगा। अब बताओ 3/8 लिखा है, खुद बताओ 3/8 में कैसे, देखो 3/8 लिखा है, 3/8। अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगाएंगे, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 8 3 कितने 24, 2 बार जाएगा है ना, फिर 2 बार आ गया 8 24 बचे 6, तो 8 7 कितना 56 हो गया, बचेंगे 4 8 5 कितना 40 हो गया। सर कितने पॉइंट बाद सर 3 बार, तो 3 आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था, तो वो 3 लिखा है ऊपर, ऊपर हर मतलब अंश में 3 है, तो मुझे पावर 3 बना लो इसकी, तो 2 की पावर कितना हो गया सर 3, तो पावर यहाँ पर ऊपर हरे में 3, अंश में 3 और इसकी पावर में 3, तो बस 3 इसका आंसर हो गया, 3 आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये कह रहा है कि 31 और 2.5 का दशमलव प्रसार क्या है, कितने अंक आता है, देखो कैसे किसमें 2001 से यूपी रैंकर ऐसे ही पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखो, तो 31.215 ही तो है, तो पॉइंट लाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ देखो कितना आएगा 25, 25 8 200 होता है, अब 31 12 238, अब ये पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो 25 से कम क्या होगा सर 25 हो जाएगा, बोलो 25 से कम 25, 2 दशमलव स्थान 2 दशमलव स्थान 3 दशमलव स्थान 4 दशमलव स्थान, कब स्थान लगाएगा तो ये देखना बस। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगाओ ठीक कि 25 से कम 25 बचे कितना सर, कितने 6 बचे, 25 दूनी कितना सर 50, कितने बार 2 दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान लगेगा, तो 2 दशमलव स्थान ये तो हो गया स्थान। ठीक है, अब बाद समाप्त होता है, तो बाद समाप्त करने के बाद अच्छा समाप्त पूछ रहा ना, तो पहले समाप्त होता है ना बाद में पूछा, तो चलो बाद में देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर कितना होगा सर
60 हो गए, 50 हो गए, 50 बचे सर, 10 बचे। पॉइंट लगाएं तो 25 सर, दो भी तो दो तो आंसर हो गया, खत्म करो, आगे से कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव निरूपित करता है। तो शांत देखो यहीं पे, ये नीचे 5 आ रहा है, हाँ जी तो शांत है। देखो 3 तो नहीं हो सकता, 7 तो नहीं हो सकता सर, 9 नहीं हो सकता, बचा कौन सा जीरा, खत्म, आंसर करो, ठीक है। आगे देखो सवाल, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो यहाँ ये देखो, आप इन संख्या को काट लो, तो यहाँ काट लो सर, कितना आएगा, 1/6 आएगा, तो 6 आ रहा है, तो इसमें 6 में 3 आता है, तो गलत हो गया सर। यहाँ पर कितना आएगा, 12 6 72, तो 12 में कितना आता है, 3 आता है, ये भी गलत कर दो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तक सर 18 में क्या आता है, 3 आता है सर, खत्म करो। 9/72, 1/8 आता है, 1/8 में कोई 3 संख्या आती है, नहीं आती सर, 2 आती हैं, हाँ 2 आती है सर, 2 आती हैं, तो ये आ जाएगा खत्म, ये हो जाएगा कौन सा, शांत दशमलव, ठीक है। अगला संख्या देखो, ये कह रहा है यहाँ तक, ये सभी संख्या अब निकालते हो, अब रहते ना यहीं पे, खुद दे दो यहाँ पे, ठीक है। 15 चौक कितना होगा सर, यहाँ पर काटो, यहाँ 15 चौक 60 सर, 1/8 सर कितना हो गया सर, 40। क्या पूछ रहा था, शांत दशमलव बताना था, क्या पूछ रहा था, शांत दशमलव, तो बस खत्म हो। देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा, ये तो मैं निकाल दिया 1/40, खत्म करो। आगे निकालो, देखो किस में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखो 1/9 और 10 का दशमलव रुपया हुआ भाई, 100 एकम 100 प्लस 9/100, यही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बताओ पहले, ये हो जाएगा तो आंसर, ये देखो लो कहाँ है, जीरा, तो इसमें जीरा जीरा जीरा, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इसमें तो जीरो लिखा रहा ना भाई, जीरो की पावर, अगर तुम किसी संख्या से जीरो में पाओगे तो हमेशा जीरो आएगा। ये तो रूप लिखा है 1 प्लस, जीरो तो जीरो लिखा है, 0 प्लस 9, 9/100, ये तो लिखा है, लिखा है। एग्जाम आपको पागल बनाना चाहता है बस खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो दशमलव रूप में योग 17/10 लिखा है, तो इसमें लिखेंगे 1.7 प्लस, फिर लिखेंगे सर यहाँ पर 0.52 लिखेंगे, प्लस सर यहाँ लिखेंगे 0.037, ये तो लिखेंगे, और सबको जोड़ लेना, सबको जोड़कर तो बता सकते हो कि मुझे जोड़ने को बताने पड़ेंगे हैं। यहाँ देखो इसमें भी आपको क्या करना है, जोड़ना ही है, ये जोड़ी ऑपरेटर में पूछा गया था, बस आपके सामने क्वेश्चन दिखा के इसी ला जाओ। अगर नहीं लेके आता तो आप कहते हैं सब टाइप बताए नहीं है, ठीक है। अब सब पता इनमें क्वेश्चन में कुछ है, बोलो है इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ क्या पॉइंट बढ़ा दो, यहाँ करेंगे सर 0.0175 लिख देंगे सर, प्लस यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे सर, तो 0.0031 लिख देंगे सर, तो 4 बार लगेगा ना, प्लस सर यहाँ कितने बार लगेगा सर, 5 बार लग जाएगा, बस खत्म। अब लगा लो, सबको जोड़ लो, ठीक है, सबको लगा लो और सबको जोड़ लो, ठीक है। लेकिन आप इसमें डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो यहीं पर यहाँ 5 बार आएगा, तो आप देखो सबसे ज़्यादा किस में है, 5 में आ रहा है, तो 5 में देखो, यहाँ 5 में, यहाँ 5 में, यहाँ 5 में, 7 में से बना है, तो जोड़ के देख लेना, ठीक है। कह रहे निम्न से शांत आवर्ती दशमलव क्या है, शांत दशमलव मैंने कहते हैं नीचे 7 दिखाई देना चाहिए, 5 दिखाई देना चाहिए, सॉरी 5 नहीं 7 6 11 ये दिखाई चाहिए, तो कौन सा, देखो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, कौन सा हुआ है, अरे क्या हो गया, 1 मिनट होगा, 1 मिनट, सॉरी क्या हो गया, कौन से सवाल पर थे, पूरा गड़बड़ हो गया सवाल, सॉरी 1 मिनट रुको, अरे क्या थे, बहुत सारे सवाल रहे हैं अभी करने के लिए, ठीक है। ये रहा था, ये वाला था, ये वाला, तो यहाँ देखो ये मेरा आंसर इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से जब नीचे दी गई भिन्न में आवर्ती दशमलव में नहीं पढ़ी जा सकती, तो बस कौन सी नहीं पढ़ी जा सकती, तो काटा पीटी कर लो, जो होगा देगा। यहाँ देखो 1/, यहाँ सॉरी यार, यहाँ देखो 1/8 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1/8 सही है, यहाँ देखो कट जाएगा, ये तो सर हो जाएगा। यहाँ देखो सर कितना हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 चौक 16, 14 चौक 56 होते, यहाँ तो 14 आ रहा है, नहीं पढ़ी जा सकती, आवर्ती संख्या में कौन सी नहीं पढ़ी, तो ये नहीं पढ़ी जा सकती भाई, ये वाली, ये तो सर यहाँ पे 8 7 56 होता है, 6 से तो नहीं कर सकती, 8/8 7 56, देखो यहाँ तक 8 से यहाँ काटेंगे, ये नहीं पढ़ी जा सकती ये वाली, ठीक है, आंसर खत्म। पैसा अजम, यहाँ देखो कह रहा है कि परमित संख्या का दशमलव प्रतिशत प्रशांत है, तो अशांत बताना, तो अशांत तो ये रहा, बस ये देखो ये रहा, खत्म करो। यहाँ तक ग्रुप डी में पूछा गया था, ग्रुप डी में 2021 में, बताओ कुछ है, क्यों यहाँ 7 दिखाई दे रहा, तो खत्म कर दो, अशांत है, अशांत कहलाएगा। यहाँ देखो इसको क्या कैसे बिल्कुल व्यक्त में करेंगे, अब बताओ 2 के बार आ रहा है ना, तो इसे कैसे लिख देंगे, 0.2 बार लिख देंगे, बार को उठाने के क्या करेंगे, दूसरा 2/9 करेंगे, इसमें पूछे 2017 यूपीएससी में, तो खत्म करो आंसर, ये चलो आगे चलो, अब हट जा भाई, आगे चलो। कह रहा है कि ये लिखा है, तो देखो 0.50 यहाँ लिख देंगे सर, और फिर सर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे लिखेंगे, जैसे सर 0.50 लिख देंगे सर, और यहाँ सर पॉइंट यहाँ 5 लिख देंगे, ये लिख देंगे सर, ये वाला बोलो सही है गलत है सर, आप लिखो सर, बात तो सही है। तो 550 में से अब कितने घटाओगे सर, 505 सॉरी 505 में से अब कितने घटाओगे सर, 50 घटा देंगे, कितने घटा देंगे सर 50, तो 50 घटाओगे तो कितने बचेंगे, बोलो 50 घटाओगे तो कितने बचेंगे सर, अब बचेंगे सर 455 बचेंगे, 455 बचेंगे, तो 455 कौन सा ऑप्शन है देख लो यहीं पर, जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन में, जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन में, जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन में भाई, वो बताओ मेरे भाई, बताओ कौन से ऑप्शन में, जल्दी नहीं आ पा रहा, जीरा, अरे जीरा आंसर, ठीक है, यहाँ खत्म करो आंसर, चलो ठीक है रहा है ये वाला,
यहाँ कह रहा है कि 12 33 23, तो ये लिखा है तो 123 ही तो होगा, 123। तो 123 में से 123 पॉइंट ये तो हो जाएगा, पॉइंट लगा ये तो हो जाएगा। अब 123 में से आपको कितना हटाना सर, 12 हटाना है। तो 123 में सर 12 हटाओगे तो बचेगा कितना सर, 123/12 ना लिखो, 123 में से अब 12 हटाओगे, 112 तो 112 तो ये तो हटाओगे, हाँ 12 हटाएंगे, 12 हटाएंगे और बट नीचे क्या लगेंगे देखो, 9 तो लगेगा, और जो दो बीच जीरो तो 900 लिख देंगे सर, 900 ये हो जाएगा सर, ठीक है। अब हटा लो, देखो यहाँ पर हटाएंगे तो 119 आएगा, तो 119, हाँ 123 में से 12 हटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 109, गधे हैं ना गधे, 109, और बट्टे यहाँ पर कितना आएगा सर, 300, 300 हो जाएगा, 300 ठीक, सॉरी 900, 900 तो हो जाएगा, हाँ। अब इसे काटो, मैं गलती कर दी यार, क्या होता है, 123 माइनस 12 बट्टे 900 तो आ रहा था, है ना 900। अब घटाइए यहाँ पर, यहाँ बचेंगे सर एक, यहाँ से एक से 11 आ रहा है, अरे भगवान कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रही है। 3 से काटो 37 बार कटेगा, और 3 से काटोगे 300 बार कटेगा, तो ये आराम से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, 1/9, अब क्या है 1/9 क्या लिखूँ बताओ, तो 1/, तुम लिखो सर 1/, बताओ 1/9 क्या लिखोगे सर, 0.11111 ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे 0.1 लिख दोगे, 0 पॉइंट क्या लिखोगे सर, 0.1 लिख दोगे सर, 0.1, 0.1 कौन सा 0.1, ठीक, आंसर खत्म, पैसा से। यहाँ देखो 3/11, 3/11 में कैसे लिखोगे जल्दी बताओ मुझे फटाफट, तो कहेंगे सर 11 और 3 लिखोगे सर, ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे सर, जीरो बढ़ाएंगे, 11 33 नहीं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचेगा सर 8, फिर पॉइंट लगाएंगे सर, जीरो बढ़ा लिया, 11 7 77, फिर ऐसे 7 7 आएगा, 7 7 आएगा, 7 7 आएगा नहीं आएगा, तो भाई 2 बोलो 2.7 जीरो जीरो आंसर, ठीक, आंसर खत्म, पैसा आ जाए। आगे देखो 1/3 बताओ, 1/3 जल्दी बताओ कौन सा होगा, 1/3 बताओ जल्दी क्या होगा 1/3 सर, 1/3 में आता है सर 33 पॉइंट आता है, तो 0.33, 33% तो हो जाएगा, 0.333% आ जाएगा, 0.333 ऐसे तो होगा, 3 रखना, तो कौन सा आएगा, बी आंसर खत्म, पैसा अच्छा। अब 1/3 देखो, अच्छा 1/3 आपका कितना है, 1/3 आपको मैंने आपको पीछे कराया था, अरे भाई मतलब इतनी इतनी नाराज़गी चल रही है, इतनी नाराज़गी मत चलाओ, भेज रहा ठीक है, 1/3 यहाँ देखो, आपको मैंने तुरंत बताया 1/3 था, 1/3, 1/3 आपको देना 0 पॉइंट, ये तो लिखा था 12 ये वाला, अब इसके नीचे 2 जीरो और पीछे 2 जीरो लगा दो, तो इसके ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो इसके साथ 0 जीरो और लग जाएंगे, यहाँ तो लग जाएंगे 2 जीरो, बोलो लग जाएंगे 003, ये तो आ जाएगा नहीं आएगा पॉइंट ये वाला, ये आएगा कौन सा है ये वाला, बस खत्म करो, पैसा जमा करो। आगे देखो, और देखो ये लिखा है, अब इनका सबन का लासा ले लो, ठीक है, इन्हें कर तो लोगे, देखो 2021 में पूछा, 2021 में पूछा था, ठीक है, तो 900 लासा ले लो इसका, 900 लासा ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 662 माइनस 564, 562 सॉरी 562 माइनस और 462, ये दो है ना 462, ठीक है, ये यहाँ पर कितना बात 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब इसमें घटा दो पहले, तो आप घटाओगे तो इसमें से घटाओ तो कितना आएगा आपका 100, और 100 तो 100 ये हो गया, और सर ये प्लस का यहाँ का कितना प्लस का 100 प्लस का, तो ये आपको कितना हो जाएगा 100 प्लस का आपका, तो इसमें से ये पहले हटा लो, तो यहाँ बचेगा 100, तो 100 बचेगा, और इसमें 100 जोड़ दें तो 562 हो जाएगा, तो कितना होगा 562, 562 बटे 1 हो गया 90 हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, तो 9 से भाग दे लो ना पहले, इसमें 9 से भाग दो, 9 से भाग दो, 9 से भाग करना, दो 9 6 54, 9 6 54, 6 आ रहा है, तो 6 वाला कौन सा देखो पहले, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया, खत्म करो, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन मत करना, ठीक है, बस आपको सोल्यूशन करना है तो आगे बढ़ना है। अब इसको तुम करना, ठीक है, इसको तुम खुद कर लेना, जैसे बाल में अभी किया है, इसे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरा गर्दन में मेरा जो गर्दन है ना उसमें दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, ठीक है, अगर तो इसे तुम सोल्व कर लेना, ठीक है, इसे तुम सोल्व खुद कर लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप जोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें तो आप जोड़ लोगे ना, जोड़ कैसे होगा देखो, यहाँ पर आप जोड़ देखो, यहाँ पर लिखोगे 0.63 ये लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे 0 पॉइंट आप लिखोगे 37 ये लिख दोगे, फिर 0 पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर 80 और 80 यहाँ ऐसे तो लिखोगे 80 ये लिख दोगे, ठीक है, और जोड़ना है, इसे जोड़कर आप देखना कौन सा बैठेगा, ठीक है, शायद मेरी निगाह में आपको बैठेगा 821, यानी चलो जोड़ लेते हैं, 9 और 3 सब 0 0 यहाँ से 1 और 8 3 9 9 और 8 17 17 1 18 की 8 आएगी, आंसर आई 1, फिर 10 10 से 11 की 1 आंसर आई 1, और यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1.0, तो 18181, तो यहाँ का 18 जी आएगा, तो मेरा कौन सा आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा आंसर, ठीक है, ये वाला, ठीक है।
अब इसमें क्या करोगे, मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखना। इसमें क्या करोगे कि इसको तो ये वाला और इस वाले को पहले जोड़ लो, ठीक है। तो इस वाले को जैसे घटा देना और फिर घटाकर उस बार को सॉल्व कर लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए इस बार को आप जानते ही हैं। जैसे मैंने यहाँ देखो छोटा सा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 522 ये लिखा है, ठीक है। यहाँ से ये लिखा है, मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया है। अगर इसकी दोनों के ऊपर बार है तो इस संख्या को घटा देना, 523 में से इस संख्या को उठा देना, तो आपके बचेंगे इतने 500, मतलब 518 बचेंगे। तो 518 यहाँ बचेंगे 518 बचेंगे। और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखना, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या आती हैं उसके बाद ये जीरो लगा देना, बस खत्म, और कुछ नहीं। सर इसके बाद फिर क्या करना है, अब देखो दूसरी संख्या ये भी तो आ सकती है। यहाँ लिख दो मैंने 2.53 ये लिख दिया। सर यहाँ पर मेरा बार है, ठीक है। यहाँ मेरे सर कितना है, मेरा ये बार है। और मैं क्या करूँ सर, तो आप क्या करना, देखो आप करना 553 में से 25 को उठा देना, कितने को 25 को उठा देना। फिर बट्टे में क्या करोगे सर, 9 तो लिखोगे क्योंकि बार मेरे ऊपर 9 है, लेकिन संख्या के बाद यहाँ पर कितने है सर, ये संख्या है। तो क्या संख्या सर, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देना खत्म। क्योंकि बार के ऊपर कितनी संख्या है, 1 2, ये 2 संख्या है, तो इसके बाद क्या लगाना, 2 जीरो लगा देना, ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह ये संख्या कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बस इनको क्वेश्चन को कर लेना अच्छी तरीके से। ऐसे नहीं कि बस देख लिया जी कराया नहीं है, अब सॉल्यूशन करके देखना इसका, फिर तो पेन से करके देखना कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको तो मैं इसे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, देखो 0.6 का मतलब ये लिखा है। अब 6 यहाँ लिख दिया, तो बट्टे यहाँ पर 99 लिखना पड़ेगा मुझे, ये तो नहीं ना, क्योंकि 2 पे 12 ना, इसलिए करना पड़ेगा। यहाँ देखो 83, तो 83 में से मुझे 8 हटाना है। तो बताओ 83 में से मैं 8 हटाऊंगा तो कितना बचेगा, 75। बोलो 75 तो बचेगा, हाँ 75 बचेगा। बट्टे 1 पे 12, तो 1 मैंने 1 ही दे दिया। इससे मैं ये अरे यार क्या हो गया, यहाँ देखो 75। अब ऐसे काटा पीटी करो आप, काटा पीटी यहाँ कैसे करोगे, देखो यहाँ देखो, ये 3 से काटा मैंने 3 बार, 2 बार काटा, और 3 से मैंने काटा, ये 3 बार कटेगा, ये तो कटेगा। और 3 से मैंने काटा 25 थी 75, 25 बार ये कट जाएगा। तो 25 और 25 में कितना, 50, 50 बट्टे कितना हो सर, 99 हो गया। 50 बट्टे मेरा हो गया 99, ये तो हो गया। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो बराबर इसमें पॉइंट लगाऊंगा और जीरो बढ़ा दूँगा, 500 हो जाएगा। और इसे जानते हो तो 9 पन्ना 45 होते हैं। 9 पन्ना कितने होते हैं सर, 45 होते हैं। तो यानी 90 गुणा में 5 दूँगा तो 9 पन्ना 450 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा। तो सर 5 बार तो जाएगा पक्का। आप बोलो 5 बार जाएगा नहीं जाएगा पक्का, हाँ सर 5 बार जाएगा पक्का। तो कौन सा, देखो जी तो ऑप्शन बन रहा है पक्का। तो देखो यहाँ पर जीरो पहले आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो ये आएगा ऑप्शन 0, ठीक है। मेरे सच में बता रहा हूँ, मेरे बहुत गर्दन में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। आप एडजस्ट करना, थोड़ी आवाज़ आपको वैसे दिखाई दे रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपके साथ मेहनत करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है 0 2 4, तो यहाँ पर 4 बट्टे कितना कर दोगे, 9 कर दोगे डायरेक्ट इंटू, यहाँ कितना कर दोगे सर, 5 में घटा दो सर, 49 बचेगा, 49 बट्टे कितना आएगा सर, 49 बट्टे आपका सर आएगा 90, 90 ही तो आएगा, हाँ। अब काटा पीटी कर लो, तो 2 से काट लो 2 बार, 2 से काट लो पैदा, तो मत काटो, कुछ मत काटो। 49 दिन के अनुसार 98 हो गया, और 9 सर 81 हो गया, ये तो आ गया 81 जीरो। अब आप खुद काटना, तो खुद काटा पाटा देख लेना, यहीं पे गुड़ा फुड़ा करके देख लेना, ठीक है। गुड़ा फुड़ा आप करके देख लेना अच्छी तरीक़े से, ठीक है। तो आप देख लेना, ये 45 यहाँ तो 2 से काटा, ये तो 90 आएगा, और ये 45 बार ये काटा था, ठीक है। ये देख लेना, तो शायद मुझे लगता है 90 वाला तो है नहीं उसमें, अरे सॉरी 49 दूनी 98, तो 98 वाला कौन सा है, ये वाला। तो मैं गुणा करके देख लूँ, 9 अपना 45, 5 आएगा, और 9 चौक 36, 36 और 4 40, तो ये वाला आएगा सर, कितना ये वाला आएगा आंसर, ठीक है। ये वाला आएगा आंसर। पहला देखो भाई क्या हो रहा है, ये देखो ये वाला कह रहा है, तो इसमें सवाल को देखो, ये कह रहा है यूपीएस 2021 में पूछा था कि देखो 0.27 आ गया बट्टे, यहाँ पर कितना लिखूँगा, 99 लिखूँगा, ठीक है, इंटू। अब इंटू कर, मैं इंटू कर रहा हूँ और पलट दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 32 में 3 हटा दूँगा तो बचेंगे 29 है, तो 99 बट्टे में कितना कर दूँगा, 29 कर दूँगा, 29 तो करूँगा, 29 ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो 27 बट्टे क्या बचा, 29 बचा, 27 बट्टे मेरा 29 बचा। उसने क्या पूछा है कि x के अंश और हर का योग बताना है, हर का योग बताना है। मैंने तो कोई गलती कर दिया क्या शायद, क्या गलती कर दिया मैंने, ये तो बहुत बड़े आंसर आ रहा है। दोबारा करके देख लेते हैं, देखो 27 लगा है, 27 बट्टे हमारा पता है 99 आएगा, ठीक है, 99 इंटू, और यहाँ देखो ये होगा तुम्हारा 32, और ये तुम्हारा 32 तो वैसे आएगा 29 बट्टे, क्योंकि 32 में से अगर मैं 3 हटाऊँगा 29 बचेगा, 29 वाले नीचे आ जाएंगे, है ना। अब सही से 29 वाले कितना आएंगे नीचे, हाँ सही है, 29 नीचे आएगा, तो यहाँ बचेगा 9 बट्टे 29 आएगा, ये आएगा सही है। तो ये बार करना 11 बार घटे, अच्छा सॉरी ये गुणा नहीं कर पाया था, तो 27 बट्टे 11 99, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना 31, ये हो जाएगा। तो 319 और 27 कितना होगा आपका, 319 और 27 कितना होगा आपका होगा 340 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये कह रहा है कि ये देखो 0 पॉइंट और आपका जी बार दिया, तो देखो यहाँ ऐसे ऐसे कैसे करोगे, तो एक्स बाई बट्टे 99 लिख दोगे, 99 बराबर 7 बट्टे क्या लिख दोगे, 11 लिख दोगे, 11 से ये काट दोगे, क्या बार कटेगा, 9 बार काट दोगे, तो 9 से 9 सर 63 हो गया, तो एक्स और बाई बराबर कितना हो गया, 63 आ गया, 63। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, एक्स प्लस 2 बाई, देखो एक्स का मान कितना हो गया 6 और बाई का मान कितना हो गया सर 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि क्यों हो गया, देखो यहाँ पे एक्स और बाई बराबर कितना आ गया था, 63 आ रहा था, 63। एक्स का मान कितना बच्चा है और बाई का मान कितना हो गया सर 3, यहाँ धर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसी तरह ये वाला सवाल करना है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर जीरो कुछ मत, 0 पॉइंट लिखो, डायरेक्ट आप लिखो एक्स बाई जेड बराबर आप क्या करोगे 999 बराबर 13 बट्टे आप करोगे 37 करोगे, 37। ये डायरेक्ट इससे काट देना, ठीक है। ये कितने बार कटेगा ये देखो पहले, ये डायरेक्ट देखना, इसे मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कटेगा कितनी बार, ये आपका शायद कटेगा 13 बार, शायद तो नहीं कट रहा, हाँ 13 बार तो नहीं कटेगा शायद, नहीं 13 बार नहीं कटेगा, देखो कितनी बार कट रहा है, तो 37 37 दूनी 74, तो 29 बार कटेगा शायद, कितनी बार 29 बार कटेगा, मुझे पक्का विश्वास है 29 बार कटेगा शायद, है ना, 29 बार कटेगा, देखो शायद देख लेना 29 बार, 9 नहीं 29 बार तो नहीं कटेगा यार, मतलब 30 बार तो नहीं कट रहा, नहीं 30 बार नहीं कटेगा, 9 आना चाहिए, 7 बड़े 9 7 27 बार कटेगा शायद, 37 × 27 काट के देख लो पूरा यार, 37 से देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, काट 37 से ये काटा तो 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 हो गया, बच्चे कितने 5 और 2 25, यानी 24 बचा, और 249 ये हो गया, ठीक है। तो 249 और 37 ये है, 249 और 37, 249 और 37, तो 7 बार 27 बार जाएगा शायद पूरा, 27 बच जाएगा, ठीक है। 27 और 37 27 हो रहा है, तो 27 का इंटू जिसमें करना, तो 9 13 7 91 की एक आंसर आई 9, और 13 दूनी 26, 26 और 9 कितने हो गए सर 35 हो गए, सर 35, सर 35 हो गए 35, तो ये आ गया। और फिर अंकों का योग पूछ रहा था, तो 5 और 3 8 के कितना सर 9 हो गए, तो 9 आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो क्वेश्चन तो भाई बहुत सारे थे, पर लेकिन मैंने आपकी यहाँ तक मतलब क्लास खत्म कर दी, ठीक है। तो ये आपका मतलब जो पार्ट 2 था, तो वहाँ ने पार्ट 2 खत्म कर दिया है, और कल आपका पार्ट 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा गर्दन में दर्द हो रहा था, मैं और क्लास को बढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देखो, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप कंटेंट को देख रहे होंगे कि शायद आपको पूरा नंबर सिस्टम आपका पूरा रिवीजन हो रहा होगा, कुछ बच नहीं रहा होगा आपको, ये ध्यान रखना यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं मतलब बचेगा यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप अच्छी तरीके से पूरी क्लास को एक ही मतलब वर्ड को अच्छी तरह सुनो, मेरी मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसमें मत देखो मैं सॉल्यूशन को देखो कैसे करा रहे हैं, उस तरीका को समझो बस, ठीक है, अच्छी तरीके से। कल आपकी तीसरी क्लास आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आपकी कल कौन सी क्लास आएगी, तीसरी क्लास आएगी। और हाँ, आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, और एक लाइव पैक कर दिया करो, कम से कम भाई इतनी मेहनत करा रहा हूँ, ये मान लो अबे 1 बज रहा है, रात का 1 बज रहा है करेक्ट, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ भाई, ये बताओ पहले, सोचो अपने दिमाग से, क्योंकि आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको खुद मिल जाए, या भाई जो आप चाह रहे हो ना वो मिल जाए कम से कम। आप हर व्यक्ति की एक कोई टारगेट होता है, कहते हैं अगर जीवन में कोई व्यक्ति जिस मंजिल को चाहना मतलब पाना चाहता है, और वो मंजिल ना पा पाए, तो उसका तो जीवन ही नहीं रखा है, ध्यान रखना। हमने अपने कोई ख्वाब सोचे, या तुमने अपने कोई ख्वाब सोचे हैं, तो उसका पूरा करना भी हमारा कर्तव्य होता है। अगर उसको कर्तव्य को हम पूरा ना कर पाएँ, तो ये मान ला हमारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म है। अगर वो ख़त्म हो गई, तो ये मान लो तुम्हारा जीने का कोई स्वाब नहीं है, तुम जी रहे हो तो दूसरों के लिए जी रहे हो, ध्यान रखना जी। बस एक बात ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात ध्यान रखना कि आप को देखकर कोई जी रहा है, ये ध्यान रखना। चाहे अपने मम्मी पापा को समझो, चाहे किसी और को समझो, चाहे अपने भाई को समझो, चाहे अपने बाबा को समझो, चाहे किसी को समझो, लेकिन ध्यान रखना आपको देख देख कर कोई जी रहा है, तो बस ये जी रहा है कि मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। आप बस उनकी निगाहों में, या किसी की वाइफ पढ़ रही है, या किसी का पति पढ़ रहा है, ये ध्यान रखना बस खाली। तो इसलिए आप इस साथ में मेहनत करना अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना करो, ठीक है, कम से कम ये तो बता दिया करो कम से कम क्लास कैसी है आपकी, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो अभी यहीं मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट।